यूजीसी नेट योग सेकंड पेपर पहला यूनिट योग के आधारभूत तत्व यानी कि योग का इतिहास और योग के विभिन्न संप्रदाय के बारे में हम एमसीक्यूज कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है योग दर्शन का तत्व मीमांसीय आधार है। वेद, उपनिषद, सांख्य, भगवद गीता। सर सांख्य बिल्कुल सही। सर इन्होंने कहा वैसे पहले आंसर देना क्या पढ़ने के बाद देना? मैनेज करके दे दो। योग दर्शन का तत्व मीमांसीय आधार क्या है? वेद, उपनिषद, सांख्य, भगवद गीता। बताइए आंसर क्या है? सांख्य सर। सांख्य। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। सांख्य दर्शन में माने गए तत्वों के अतिरिक्त कौन सा एक तत्व योग दर्शन मानता है? प्रकृति, त्रिगुण। सर ईश्वर। प्रकृति, त्रिगुण, पुरुष और ईश्वर। तो सांख्य दर्शन में माने गए तत्वों के अतिरिक्त कौन सा एक तत्व योग दर्शन को मानता है? तो ये क्या है? आपका ईश्वर है। याद रखिएगा जो 26वां तत्व जी। सांख्य दर्शन में माने गए तत्वों के अतिरिक्त कौन सा एक तत्व योग दर्शन को मानता है? वह है ईश्वर है। अगला क्वेश्चन, योग दर्शन के अनुसार मुख्य तत्व है पुरुष, प्रकृति, ईश्वर, उपयुक्त सभी। बताइए कौन से हैं? सर उपयुक्त सभी। बहुत अच्छा। योग दर्शन के अनुसार मुख्य तत्व है पुरुष, प्रकृति, ईश्वर, या इससे सारे के सारे हैं तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। बहुत अच्छा, क्योंकि हमने योग दर्शन जानते हैं योग दर्शन में मुख्य तत्व में क्या होती है? पुरुष भी होती है, प्रकृति भी होती है, ईश्वर भी होती है। प्रकृति का पुरुष से संयोग का आदि कारण, प्रकृति का पुरुष से अविद्या जी। प्रकृति का पुरुष से संयोग का आदि कारण अविद्या है। बहुत अच्छा। ऑप्शन था त्रिगुण, महत, अविद्या या सारे। तो आप बोलोगे अविद्या, क्योंकि अविद्या के कारण ही जो है प्रकृति का पुरुष के साथ संयोग का कारण होता है। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन, त्रिगुण का मूल कारण है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष। बहुत अच्छा, वेरी गुड। त्रिदुख का, त्रिगुण नहीं, त्रिदुख का मूल कारण है अविद्या। त्रिदुख का मूल कारण क्या है? अविद्या है। योग परंपरा चली आ रही है वैदिक काल से, उपनिषद काल से, रामायण काल से, महाभारत काल से। बिल्कुल। योग परंपरा चली आ रही है वैदिक काल से। ऑप्शन ए सही है। बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। योग परंपरा वैदिक काल से चली आ रही है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, योग शब्द उल्लिखित है ऋग्वेद और यजुर्वेद में, यजुर्वेद और सामवेद में, सामवेद और अथर्ववेद में, या चारों वेदों में? चारों वेदों में। बिल्कुल, चारों वेदों। क्योंकि योग शब्द ऋग्वेद में भी है, यजुर्वेद में भी है, सामवेद में भी है और अथर्ववेद में भी है। श्रुति कहा जाता है वेदों को, गीता को, रामायण को, वेदांत को। बहुत अच्छे। श्रुति वेदों को कहा जाता है। याद रखिएगा, श्रुति वेदों को कहा जाता है। बहुत अच्छा। योग के आदि उपदेष्टा माने जाते हैं हिरण्यगर्भ, श्री कृष्ण, पतंजलि, शंकर। योग के आदि उपदेष्टा हिरण्यगर्भ को माने जाते हैं। बिल्कुल सही जवाब है। योग के आदि उपदेष्टा माने जाते हैं हिरण्यगर्भ को। बहुत ही अच्छे। याद रखिएगा, योग के आदि उपदेष्टा हिरण्यगर्भ को माने जाते हैं। लेकिन अगर हम हठ योग की बात करेंगे तो हठ योग में ग्रंथ के अनुसार कभी पूछा जाएगा तो वहां आप जैसे जिस ग्रंथ में बताया गया है उस अकॉर्डिंग जवाब देंगे। हिरण्यगर्भ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिरण्यगर्भ योग के आदि उपदेष्टा है ऐसा माना गया है महाभारत में, अहिर्बुद्धं संहिता में, मनुष्य स्मृति में, उपयुक्त तीनों में। उपरोक्त तीनों। बिल्कुल, मतलब आपका डी ऑप्शन सही है। यानी कि हिरण्यगर्भ योग के आदि उपदेष्टा है ऐसा महाभारत में भी है और अहिर्बुद्धन संहिता में भी है, मनुस्मृति में भी है। अगर आपको ये पता ना हो एग्जाम में बाय चांस कि अहिर्बुद्धन संहिता क्या है, आप नहीं जानते हो, अगर दो ऑप्शन करेक्ट हो गए, महाभारत में होता है, आप जानते ही हो महाभारत में योग के बारे में, और मनुस्मृति में भी योग के बारे में बताया गया है, तो दोनों अगर सही है इसका मतलब क्या हुआ? डी जरूर सही होगा, तभी दोनों सही होगा। क्योंकि फिर ए और सी में क्या आप चूज करोगे?
तो इस तरह से आप इसको डिसाइड कर सकते हो अगर आपको कभी कभी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जिसमें आपको कहीं अगर एक जगह डाउट होती है तब ऐसे इस तरह से आप इसको डिसाइड करोगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसलिए चारों ऑप्शन को अच्छे से पढ़ोगे और पढ़ने के बाद उस समय प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज करते हुए पूरा बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए आंसर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन है? महर्षि कपिल, महर्षि पतंजलि, महर्षि जैमिनी, महर्षि गौतम? सर महर्षि कपिल। बिल्कुल सही है। सांख्य दर्शन के प्रणेता महर्षि कपिल है, याद रखिएगा। सांख्य दर्शन के प्रणेता महर्षि कपिल है, सांख्य दर्शन के प्रणेता महर्षि कपिल है। योग दर्शन के प्रणेता कौन है? महर्षि कपिल, महर्षि जैमिनी, महर्षि पतंजलि, महर्षि गौतम? सर महर्षि पतंजलि। बिल्कुल सही है। योग दर्शन के प्रणेता महर्षि पतंजलि है, बिल्कुल सही है। प्राचीन काल से यत्र तत्र बिखरी पड़ी योग विद्या को सुव्यवस्थित किया हिरण्यगर्भ ने, श्री कृष्ण ने, पतंजलि ने, शंकर ने? सर पतंजलि ने। बिल्कुल। सबको जवाब दीजिए, सबको जवाब दीजिए। एक बार मैं पढ़ लूं फिर आप सबको जवाब दीजिए। प्राचीन काल से यत्र तत्र जो विद्या जो बिखरी पड़ी योग विद्या को उसको महर्षि पतंजलि ने एकत्रित किया या सुव्यवस्थित किया था। अगला क्वेश्चन, पतंजलि को योग दर्शन के अतिरिक्त किस विषय का उपदिष्टा माना जाता है? आयुर्वेद का, व्याकरण का, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं? बिल्कुल। पतंजलि को योग दर्शन के अतिरिक्त आयुर्वेद के और व्याकरण का भी उपदिष्टा माना जाता है। जिनको पता नहीं है याद कर ले, पतंजलि को, महर्षि पतंजलि को योग दर्शन के अतिरिक्त आयुर्वेद में भी और व्याकरण में भी उनमें भी उपदिष्टा माना जाता है। अगला क्वेश्चन, योग दर्शन का उपदेश दिया गया है वाणी मल निवारणार्थ, शरीर मल निवारणार्थ, चित्त मल निवारणार्थ, उपयुक्त सभी। मल मतलब क्या होती है? बिल्कुल। निवारण मतलब क्या होगा कि उसका समाप्त करना, और मल मतलब क्या, जो दोष होती है उसका। तो वाणी का दोष, शरीर का दोष या चित्त का दोष। तो योग दर्शन में आप जो उपदेश किया गया है उपयुक्त सभी के लिए है, दिया है। सही है, आप ये बता रहे हो? हाँ सर। सर वो योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन, वही श्लोक से ना? योगेन चित्तस्य वाणी के लिए सत्य बताया गया है ना, सत्य प्रतिष्ठायाम। बाकी चीजें भी शरीर के लिए भी बताया ही गया है, शौच की बात की गई है। उस हिसाब से जो आप कह सकते हो कि चित्त के बाद बताई गई है, वाणी के बाद भी। वाणी का सूत्र बताओ कौन सा है? सर सत्य प्रतिष्ठा बोलने के लिए कहा गया है ना, तो वाणी से ही संबंधित है। उसके बाद शरीर के लिए शौच की बात की गई है। सत्य का संबंध खाली क्या बोलना ही होता है? वहाँ पे शब्द के बारे में बताया गया है। जैसे चित्त के बारे में मेंशन किया गया है, चित्त के ऊपर चित्त शब्द का मतलब उपयोग किया गया है। सत्य केवल वाणी से ही होगा जरूरी नहीं होता, कभी कभी झूठ भी सच के बराबर होता है। तो वाणी शब्द कहाँ इस्तेमाल किया गया है? आपको एक चाहिए, डेढ़ चाहिए, 2 चाहिए, जो आप कहोगे वो दे दो। माइक को म्यूट कर दीजिए जिसका माइक ऑन है। वाणी, वहां पे सत्य शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। वाणी, लेकिन वाणी ही सत्य होती है ये तो कहाँ पे है? ऐसे बहुत सारे सत्य होती जो वाणी से नहीं होता। वाणी शब्द का इस्तेमाल किया गया क्या? सर पर आप सर ये तीनों श्लोक में आ रहे सर। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलम शरीरस्य, शरीर का मल, अच्छा वैद्यकेन योगेन चित्तस्य, ये तीनों आ गए ना सर? हाँ सर, श्लोक से ले सकते हैं इसको। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा योग दर्शन का श्लोक नहीं है या सूत्र नहीं है, पतंजलि योग दर्शन का सूत्र नहीं है। योग दर्शन का नहीं है सर वो, लेकिन हमें पूछा गया है योग दर्शन का अनुसार ना। ये सूत्र आप मैं बोला था कि किसी और ग्रंथ के बाद में आप उसको इंक्लूड नहीं करोगे ना। ये जो बता रहे हो वो सूत्र, अगर बाकी चीजें नहीं होगा तो फिर चित्त होगा, क्योंकि योगा चित्त वृत्ति निरोधा की बात की गई है। वहां पर खाली सी ही होगा, डी नहीं होगा, क्योंकि वाणी शब्द का आप जो बोल रहे हो वो योग दर्शन में एग्जैक्टली अगर सूत्र है तो कह सकते हो, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है, क्वेश्चन में योग दर्शन का उपदेश दिया गया है, तो उसमें वाणी शब्द का। और सत्य को वाणी के साथ मत जोड़ो, सत्य जरूरी नहीं तो कि वाणी ही होगा, एक बाय डिफॉल्ट आप मान लेते हैं कि। और वैसे भी सत्य की अगर व्याख्या करोगे, अभी तो मैं यहाँ पे ऐसे क्यों कर रहा हूँ, तो व्याख्या नहीं करने में मैं समय नहीं दूंगा, लेकिन खाली बोलना ही या जो शब्दों में बोलते हो वही खाली सत्य नहीं है। सत्य का बहुत व्यापक रूप होता है,
वो आपको बहुत व्याख्या से समझाने पड़ेंगे कि सत्य क्या होती है। अगर आप बोल देते हो कि शरीर आपका है, तो क्या वास्तव में शरीर आपका है? ये सत्य तो आप बस बोलते हो, आप सच ही रहे हो, लेकिन क्या शरीर आपका है? ये शरीर पहले पंच तत्व में विलीन था, आपको कुछ समय के लिए ये सारे पंच तत्व आपको मिला और उसके बाद भी पंच तत्व में विलीन ही हो जाएगा, तो आपका कहाँ रहा? तो सत्य का जो आप परिभाषा करोगे बहुत ज्यादा आपका मतलब गूढ़ चली जाती है, तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त तो सभी नहीं होगा। योग दर्शन का उपदेश दिया गया है चित्त मल निवारणार्थ है, ख्याल रखिएगा। डिफॉल्ट में अपने मन से मत डालना कुछ भी, इसको अच्छे से दूसरे ग्रंथों का श्लोक कहीं और वहां पे अप्लाई होगा, लेकिन जो योग दर्शन का सूत्र नहीं है उसको अप्लाई मत करना, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो ठीक है, क्या हो जाएगा? किसी को डाउट है तो बताएं। नहीं सर, क्लियर हो गया डाउट। पतंजलि को माना गया राम अवतार, कृष्ण अवतार, शेष अवतार, रुद्र अवतार। बहुत अच्छा। पतंजलि को शेषावतार भी माना गया है। योग दर्शन को अनुमानतः लगभग कितना पुराना माना जाता है? पहला ऑप्शन है पहली शताब्दी ईसा पूर्व, दूसरी ऑप्शन है दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व, तीसरा ऑप्शन है तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व, चौथा डी ऑप्शन है चौथी शताब्दी ईसा पूर्व। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व, बी। बिल्कुल सही है। योग दर्शन को अनुमानतः लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व माना गया है। योग शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत की किस धातु से हुई है? युजान, युग, युजीर योगे, उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए कौन सा? सी। बी किसने बोला था? बी नहीं है। योग शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत की युजिर धातु से युजिर योगे से हुई है। मैं आपको बता रहा था उस दिन कि देखो कई और भी यूनिट है जहां से योग दर्शन का क्वेश्चन बन जाते हैं। देखो ये पहला यूनिट है ना, इसमें भी बन गया ना, क्योंकि ये योग का इतिहास है और इतिहास में भी योग दर्शन आते हैं। सर इसका 3 बताया गया ना, सही हमने युज समाधो और युजिर योग। हाँ, लेकिन अभी यहाँ पे हमें क्या मिल रही है? यूजी योगे क्या है आपका? मोस्ट अप्रोप्रिएट है ना तीनों में से, चारों में से। अगर एक चुनना होगा तो क्या लोगे आप? सर 3 में से एक है ना, यहाँ पे कोई लगाएगा, सी कोई लोगे ना। ओके, अगला क्वेश्चन। योग शब्द में याद रखिएगा, योग शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के जो ऑप्शन दिए गए हैं युजिर योगे से हुई है, बाकी शब्द को बाकी बार याद रखेंगे। योग शब्द, अगला क्वेश्चन है योग शब्द में कौन से प्रत्यय का उपयोग किया गया है? युजिर, युजिर योगे, युज्यान और प्रत्यय पूछा गया ना, प्रत्यय। हाँ जी, इसका डी का मीनिंग क्या है? हेलो, ये प्रत्यय पूछा गया है, मतलब आपका जो प्रत्यय का उपयोग किया है, ये आपका जो अगर व्याकरण पढ़ोगे ग्रामर में ये आपका आता है इसमें कि प्रत्यय क्या हो जाएगा आपका? ये आपका धिया होगा, इसमें युजिर नहीं होगा, युजिर योग्य नहीं होगा और युंजानो भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन। सांख्य योग शास्त्र में योग शब्द का सबसे निकट अर्थ क्या होती है? समाधि, जोर, संयमन, मिलना। जोड़ होता है वैसे, जोड़ सांख्य होता में, है। सांख्य योग शास्त्र में समाधि होगा सर, योग समाधि, क्योंकि उसमें बिल्कुल। समाधि में। सांख्य योग शास्त्र में योग शब्द का सबसे निकट अर्थ क्या होती है आपका? समाधि होती है। योग शब्द का सामान्य अर्थ है समाधि, जोर, संयमन, उपयुक्त सभी। योग शब्द का सामान्य अर्थ है समाधि, संयमन, जोर, तीनों ही होती है, तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है ऐतिहासिक दृष्टि से योग किन सभ्यताओं की जीवन पद्धति रहा है? ऐतिहासिक दृष्टि से योग किन सभ्यता की जीवन पद्धति रहा है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सिंधु घाटी, उपयुक्त सभी। बिल्कुल। ऐतिहासिक दृष्टि से हड़प्पा में भी मिलती है, सिंधु घाटी में भी है, मोहनजोदड़ो में भी है, तो क्या बोलोगे आप? उपयुक्त सही बोलोगे। अगला क्वेश्चन। योग दर्शन के अनुसार पुरुष की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए चेतन, कुटस्थ एवं नित्य। ऑप्शन बी अचेतन, जड़ एवं त्रिगुणात्मक। ऑप्शन सी अचेतन, परिणामी एवं नित्य। ऑप्शन डी स्थूल, सगुण और त्रिगुणात्मक।
सर ये ए, सब चेतन कुटस्थ एवं नित्य। कुटस्थ नित्य। चेतन, कुटस्थ एवं नित्य। तो योग दर्शन के अनुसार पुरुष की विशेषता क्या है? चेतन है, कुटस्थ है और नित्य है। अगला क्वेश्चन, योग दर्शन के अनुसार प्रकृति की विशेषता है चेतन एवं अनेक, विवेकी एवं निर्गुण, जड़ एवं त्रिगुणात्मक, उपयुक्त सभी। बताइए कौन सा? त्रिगुणात्मक। ये होगा त्रिगुणात्मक है, जड़ एवं त्रिगुणात्मक। बिल्कुल सही है। योग दर्शन के अनुसार प्रकृति की विशेषता क्या है? जड़ एवं त्रिगुणात्मक। योग दर्शन में मुख्य तत्व है 1, 2, 3, 4। 3 सर 3 है, प्रकृति, पुरुष और ईश्वर। ईश्वर। वेरी गुड। याद देखिएगा, द्वैत नहीं है, ये त्रैत है। योग दर्शन में मुख्यतः तीन तत्व है। जड़ तत्व है प्रकृति, पुरुष, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। सर प्रकृति। जड़ तत्व क्या है आपका? प्रकृति। प्रकृति। बहुत अच्छा। प्रकृति क्या है? जड़ है। चेतन तत्व है पुरुष, प्रकृति, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। सर पुरुष। बिल्कुल ए हो जाएगा। चेतन क्या है? पुरुष होते हैं। प्रकृति में गुण है सत्व एवं रज, सत्व एवं तम, सत्व, रज एवं तम, रज एवं तम। कौन से होंगे? बिल्कुल सही। प्रकृति में गुण होते हैं सत्वगुण, रजगुण एवं तमोगुण। प्रकृति क्या कहलाती है? निर्गुण या एक गुणात्मिका या द्विगुणात्मिका या त्रिगुणात्मिका। सत्वगुण, रजगुण, तमोगुण, त्रिगुणात्मिका। तो प्रकृति क्या कहलाती है? हम इसको कहते हैं त्रिगुणात्मक, कहते हैं ना, मतलब त्रिगुणात्मिका। सांख्य दर्शन में कितने प्रकार के दुख बताए गए हैं? 1, 2, 3, 4। सर 2 पार्थिव। भौतिक, अधिदैविक, आध्यात्मिक। बिल्कुल सही। नहीं, परिणाम, ताप, संस्कार। नाम ताप संस्कार। सांख्य दर्शन में 3 है ना? आध्यात्मिक है। क्या? आधि भौतिक दुख क्या होते हैं? शरीर, मानस, शरीर एवं मानस, ना शरीर ना मानस। कौन सा? ए शरीर, आधि भौतिक, आधि भौतिक। याद रखो, आधि सर भौतिक, शरीर एवं मानस, शरीर एवं मानस शरीर दोनों। एवं मानस। यस। आधि भौतिक दुख क्या होगा? शारीरिक एवं मानसिक दोनों होते हैं सर वहाँ पर। शारीरिक होगा, शारीरिक। दोनों नहीं होगा, मानसिक नहीं होगा, भौतिक में। वो आध्यात्मिक में मानसिक और शारीरिक वो होता है ना, तो आदि आदि और आदि वो है वो। बताइए इसमें क्या सिर्फ शारीरिक होगा। कहते हैं ना, आदि भौतिक में कहते हैं कुत्ते ने काट लिया, बिच्छू ने काट लिया, तो आदि भौतिक में हो गया। सर आघात भी तो होता है ना, किसी की डेथ हो गया तो उसका आघात भी जो है वो तो मानसिक हो गया। शारीरिक होता है, मानसिक तो आध्यात्मिक में 2 कहा गया है। मन और शरीर आध्यात्मिक में भी आता है। तो बताइए क्या होगा इसमें? ना शरीर ना मन। सर आदि भौतिक। आधि भौतिक दुख में। फिर आध्यात्मिक दुख में क्या हो जाएगा? दुख में क्या आएगा सर? शारीरिक। 32 नंबर पे क्या आ जाएगा? क्वेश्चन नंबर शारीरिक हो जाएगा। आध्यात्मिक मन नहीं होगा। शारीरिक मानसिक दोनों आएगा। फिर ना मन कैसे कहते हैं? भौतिक ना शरीर और ना मन कैसे होगा आदि भौतिक में? नहीं होगा, शरीर होगा उसमें। क्या हुआ? सर 31 का डी समझ नहीं आया। शरीर और मन दोनों बोला है ना, इसका कैसे होगा? आधि भौतिक में कैसे करोगे आप? ना आपका शरीर, मन, शरीर एवं मानस दोनों, ना शरीर न मानस। आधि भौतिक दुख दोनों प्रकार का हो सकता है, शारीरिक भी और मानसिक भी। भौतिक सर जहाँ तक मैंने पढ़ा वैसे मैं क्लियर कर लूंगा एक बार इसको। ये आपका जो ज्यादा जो अगर जाओगे आधि भौतिक बोल रहा है ना, तो ना शरीर का ना मन का, ये होना चाहिए मेरे हिसाब से। आध्यात्मिक दुख क्या होगा आपका? शरीर भी हो, शारीरिक भी होती है, आपको मानस भी होती है, मानसिक भी होती है सर। ठीक है, ये दोनों। 33 अन्य प्राणियों द्वारा उत्पन्न दुख क्या है? आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक, ये सारे। सर आदि भौतिक। ठीक है सर। बिल्कुल। अन्य प्राणियों द्वारा उत्पन्न दुख क्या होती है? आधिभौतिक होती है। भूकंप क्या है? आध्यात्मिक दुख, आधिदैविक दुख, आधिभौतिक दुख, ये सारे। ABCD क्या बोलोगे आप? सर बी। सर दैविक दुख का।
भूकंप क्या आपका आधी दैविक दुख होती है। किसी को इसको हम लोग बोलते हैं ना कि दैवीय प्रकोप हो गया, ऐसा बोलते हैं ना। 35 में अगला क्वेश्चन में, युगोत्पत्ति की बात गीता के किस अध्याय में कहा गया है? प्रथम, चतुर्थ, पंचम या अष्टादश? चतुर्थ। बिल्कुल चतुर्थ में सर। बिल्कुल, योगोत्पत्ति की बात भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय में कही गई है। सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने योग का ज्ञान किया था। किसको? बृहस्पति को, विवस्वान को, मनु को, वरुण को? किसको? मनु को है सर। सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने योग का ज्ञान किसको दिया था? पहले विवस्वान, फिर मनु, पहले क्या सूर्य को। सूर्य ने क्या दिया, किसको दिया था? आपको बोलो, आप खुद बोलो। विवस्वान को सर। वास्तव में जब उसमें जो बताया गया था उसमें यह था कि पहले मैंने सूर्य को दिया था, सूर्य से विवस्वान इत्यादि बताया गया था, फिर मनु, फिर इच्छा को आए थे, लेकिन इसमें क्या होगा? विवस्वान हो जाएगा मोस्ट अप्रोप्रिएट। ऋग्वेद के दशम मंडल के अनुसार हिरण्यगर्भ प्रवर्तक है। ऋग्वेद के दशम मंडल के अनुसार हिरण्यगर्भ प्रवर्तक है सभी विद्याओं का, सभी कलाओं का, योग का, उपयुक्त सभी का। योग का सर। उपयुक्त सभी का। दशम मंडल में पढ़ोगे हिरण्यगर्भ क्या है? सभी विद्याओं का भी है, सभी कलाओं का भी है, योग का भी है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, योग के आदि प्रवर्तक है हिरण्यगर्भ, आदि शंकराचार्य, कश्यप, पतंजलि? बिल्कुल, योग का आदि प्रवर्तक कौन है? हिरण्यगर्भ है। हिरण्यगर्भ योगस्य वक्ता न्यान्य पुरातन, यह तथ्य कहाँ मिलती है? शिव संगीता में, घिरण संगीता में, याज्ञवल्क्य स्मृति में, विवेक चूड़ामणि में? याज्ञवल्क्य स्मृति में, क्योंकि ये दोनों जो है, शिव संहिता और घिरण संहिता में। बहुत अच्छा, ये बस ऐसे ही करना है। एग्जाम में आता है तो अगर आपको क्लियर नहीं होता तो आपने क्या किया? अभी आपने क्या रॉन्ग आंसर एलिमिनेशन किया कि इन दोनों में नहीं आता है तो आपको मतलब 2 आप कट कर गए। इससे बहुत आसान होती है। तो ये कहाँ मिलती है आपको? याज्ञवल्क्य स्मृति में। और अभी जिन लोगों के लिए जो क्वेश्चन नया बनता है, जो आप नहीं जानते हो, उसको कॉपी में नोट कर लो। अगर नोट नहीं कर पा रहे हो अभी जल्दी तो क्वेश्चन नंबर नोट कर लो, ताकि बाद में जब वीडियो आप रिकॉर्डिंग देखोगे तो उस क्वेश्चन नंबर को आप वहां पे पॉज करके लिख लेना। अगला क्वेश्चन, योग के प्रारंभ करता शेषनाग है, ऐसा माना गया है। पतंजलि योग में, स्वर योग में, नाथ योग में, हठ योग में? बिल्कुल सही है। योग के प्रारंभ करता शेषनाग है, ऐसा कहा माना गया? पतंजलि योग में माना गया। बहुत अच्छा। पौराणिक मान्यता के अनुसार पतंजलि अवतार थे गरुड़ के, विष्णु के, शिव के, शेषनाग के? बिल्कुल सही है। पौराणिक मान्यता के अनुसार पतंजलि जी अवतार थे शेषनाग के। सिंधु घाटी खुदाई में प्राप्त बैल आदि से घिरी योगी की मूर्ति थी गणेश की, विष्णु की, पशुपति की, गोरक्षनाथ की? बिल्कुल सही है। सिंधु घाटी की खुदाई में प्राप्त बैल आदि से घिरी जो योगी की मूर्ति थी वो क्या थे? पशुपति की थी। सिंधु घाटी के सभ्यता से प्राप्त मूर्तियों का संबंध है हठ योग से, पशुपति योग से, लय योग से, ज्ञान योग से? पशुपति योग से। सिंधु घाटी से प्राप्त मूर्तियों का संबंध पशुपति योग से है। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी से संबंधित दार्शनिक सिद्धांत है एक तत्ववाद, द्वैतवाद, त्रैतवाद, बहुतत्ववाद? बताइए कौन से? त्रैतवाद होगा। एक तत्ववाद। सिंधु घाटी से संबंधित दार्शनिक सिद्धांत क्या है? वो एक तत्ववाद है। मातृतत्व ही सृजन कार्य में सक्रिय है, इस अवधारणा से संबंधित सभ्यता है सिंधु घाटी, सांख्य, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा? सिंधु घाटी। मातृतत्व ही सृजन कार्य में सक्रिय है, इस अवधारणा से संबंधित सभ्यता सिंधु घाटी है, याद रखिएगा। शैव धारणा के अनुसार हठयोग का आदि प्रवर्तक है गोरक्षनाथ, कनफटा योगी, मत्स्येंद्रनाथ, आदिनाथ? बिल्कुल सही है। शैव अवधारणा के अनुसार हठयोग का आदि प्रवर्तक है आदिनाथ। प्राचीन मान्यता के अनुसार वेदों की रचना निम्न नदी के तट पर हुई, गंगा, जमुना, सरस्वती, सरयू? सरस्वती। बिल्कुल सही है।
आप लोग जिनको जिनको और कुछ बता रहे थे वो नोट कर लीजिए। प्राचीन मान्यता के अनुसार वेदों की रचना सरस्वती नदी के तट पर हुई। प्राचीन मान्यता के अनुसार वेदों की रचना सरस्वती तट पर हुई, इसको याद कर लीजिए जिन लोगों के लिए ये बात नहीं है। योग के प्रमाण सिंधु घाटी के अतिरिक्त प्राप्त होता है। ब्रह्मपुत्र घाटी, महानदी घाटी, नर्मदा घाटी, तुंगभद्रा घाटी। बिल्कुल सही है। योग का प्रमाण सिंधु घाटी के अतिरिक्त तुंगभद्रा घाटी में भी प्राप्त होता है। योग का प्रमाण सिंधु घाटी के अतिरिक्त तुंगभद्रा घाटी में प्राप्त होता है। नोट कर लीजिएगा जिन लोगों को नया लगता है, नया है जिसके लिए। योग का संबंध है धर्म विशेष से, जाति विशेष से, मात्र स्वास्थ्य से, उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। बिल्कुल सही है। योग का लक्ष्य है शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य, उपयुक्त सारे। बिल्कुल सही है, क्योंकि योग का लक्ष्य शारीरिक स्वास्थ्य भी होती है, मानसिक भी है और आध्यात्मिक भी उन्नति है, इसलिए सारे सही है। वेदों के निम्न भाग से प्रयोगात्मक योग की निष्पत्ति हुई। ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, संहिता। वेदों के निम्न भाग से प्रयोगात्मक योग की निष्पत्ति हुई। ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, संहिता। समझ के आंसर दीजिए। उपनिषद से। आरण्य तो जंगलों में लिखे गए सर, आरण्य तो जंगलों में लिखे गए, ब्राह्मण में तो ये मंत्र थे, संहिता में तो क्या पूछेगा? प्रयोगात्मक बताया गया ना। वेदों के निम्न भाग से प्रयोगात्मक योग की निष्पत्ति हुई। कहाँ से हुई? आरण्यक से हुई। हाँ संहिता नहीं, संहिता नहीं होगा, आप चेक करो, ये आरण्यक होगा। ये आप प्रयोगात्मक योग के बारे में बताया जा रहा है ना, संहिता में कैसे आएगा प्रयोगात्मक योग? योग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिलती है कठोपनिषद में, मनुस्मृति में, तैत्तिरीय उपनिषद में, पतंजलि योग दर्शन में। मनुस्मृति में योग का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है। योग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है कठोपनिषद में, मनुस्मृति में, तैत्तिरीय उपनिषद में, पतंजलि योग दर्शन में। किसमें? तैत्तिरीय उपनिषद में। योग का, इसको याद रखिएगा जिन लोगों के लिए नया बात है, योग का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है तैत्तिरीय उपनिषद में। हमने जब उपनिषद को हमने अध्ययन किए थे, आपको बताया भी था, समझाया भी था तैत्तिरीय उपनिषद के बारे में, जब विस्तार से हमने जो इसको किया था। आप थोड़ा सा भूल गए होंगे, आप इसको याद करना। योग का संकेत सर्वप्रथम मिलती है वेदों में, तंत्र में, उपनिषद में, पुराण में। वेदों में योग का संकेत सबसे पहले वेदों में मिलती है। मान्यता है कि हिरण्यगर्भ है कपिल, जमदग्नि, जैमिनी, पतंजलि। हिरण्यगर्भ आप याद करो, भगवत गीता में श्लोक बताया गया है कि चैप्टर नंबर 10 में, महर्षियों में मैं कपिल हूँ। किसने बोला था? भगवान कृष्ण ने बोला था अर्जुन को। आपने जो विभूति के बारे में जो बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 10 में, विभूति योग में, उन्होंने बताया था जैसे नदियों में मैं गंगा हूँ, ऐसे ही आपका ऋषियों में मैं कपिल हूँ। तो मान्यता है कि हिरण्यगर्भ कौन है? नारायण है, तो कपिल। अगला क्वेश्चन है, मान्यता है कि हिरण्यगर्भ कौन है? कपिल है। जिनके लिए नया है उसको आप लिख लीजिएगा। सांख्य दर्शन विवेचन करता है दुख का, ज्ञान का, मुक्ति मार्ग का, उपयुक्त सभी का। बिल्कुल सही। पतंजलि योग सूत्र पर लिखा गया भाष्य माना गया है 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व। उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सी? चौथी होगा, बिल्कुल दूसरी 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व एक मान्यता है, लेकिन एग्जैक्टली अभी तक इसका बहुत विवाद है। बहुत अलग अलग जगह पे अलग चीज मानते हैं, पाया जाता है। पहले वाले में तो दूसरा बताया था आपने। भाष्य बोला ना इसमें, ये क्या बोला है? लिखा के भाष्य के बारे में बताया जा रहा है। योग सूत्र में भाष्य लिखा गया था, और वो योग सूत्र का था पहला जो था, लेकिन इसमें बहुत अलग अलग आंसर मिलते हैं बुक में। योग सूत्र का माना गया वो बात से पूछे होते। एक्चुअली ना इसका ये फिक्स भी नहीं होता, अलग अलग जगह पर अलग अलग आंसर मिलती है, इसलिए इसका विवाद होता है इसमें। सर इसमें ऐसे भी फिक्स नहीं है कहीं पे, पता नहीं योग सूत्र का क्या है। वो कई विवाद होता है उसमें।
वेद है ईश्वरीय ज्ञान, नित्य, अपौरुषीय, उपयुक्त सभी। उपरोक्त सभी। बिल्कुल, वेद अपौरुषीय भी है, ईश्वरीय ज्ञान भी है, नित्य भी है। वेदों की संख्या है 3, 4, 9, 108। 108 है सर। अरे 108 वेद कहाँ से पाओगे आप? उपनिषद 108। 4 है, 4 तो है, लेकिन अगर आप आगे कुछ ग्रंथ में ऐसे भी बताया गया है कि 3 ही बताया गया उसको वेदों की संख्या, लेकिन अथर्व वेद को कहीं पे काउंट किया गया, कहीं पे काउंट नहीं किया गया है, लेकिन हम 4 ही मानेंगे क्योंकि हम 4 वेद का ही जानते हैं। कई जगह पे आपको अथर्व वेद के बारे में अलग अलग बातें हैं, लेकिन अभी हम पे 4 ही लेंगे, तो वेदों की संख्या 4 ही मानेंगे। विदित्रयी इसलिए मानते हैं 3 में, लेकिन हम हमें वेदों की संख्या हम 4 ही लेंगे। लेकिन मैं बता के रख रहा हूँ कि आप जब अगर ऐसा अध्ययन बहुत डिटेल में करोगे तो ऐसा भी मिलेगा आपको। वेदों की ऐतिहासिकता के अनुसार क्रम है ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। पहला ऑप्शन है, ऑप्शन बी है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ये दोनों अच्छा, ऑप्शन ए था ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। ऑप्शन बी था ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऑप्शन सी था ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। ऑप्शन डी है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ओके, यहाँ जब करोगे ना, एक बात तो आपको तय है कि अथर्ववेद बीच में नहीं आएगा। अगर जब बीच में नहीं आएगा तो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। कि अभी आपने बोला आपने कि आपका 3 वेद भी मतलब सबसे पहले हम कहीं कहीं मिलते हैं तो चौथा बाद में आया होगा, तो पहला दोनों पहले ही खत्म हो गया आपका ऋग्वेद जो आपका जिसमें आज आप अथर्ववेद। एक मिनट, वेद की ऐतिहासिकता का क्रम है, तो आपका अथर्ववेद क्या होना चाहिए? लास्ट में आना चाहिए, क्योंकि अथर्ववेद आपका एकदम अंत में आया है, तो सही तो था। ये भी कट गया और ये भी कट गया, हाँ सही है। और बचा आपका क्या बचा? बी और डी में आपको करनी है आपको। अब देखो इसके बाद अगर करोगे तो आप सामवेद क्या होती है? सामवेद अगर हमने जब शुरू किया था वो 3rd में आती है। सामवेद 3rd में आती है कि नहीं आती है? 3rd में आती है, तो इसमें क्या आपको 2nd में दिया गया है बी में, तो ऑप्शन डी सही होगा। तो ऐतिहासिकता क्या है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया है जिन्होंने बनाया। उन्होंने अगर ऋग्वेद को ऑर्डर को चेंज करते तो आपको बहुत सा ऑप्शन अपने आप कट जाता है, लेकिन उन्होंने सब में ऋग्वेद को पहले रखा है, तो आप उसको हिसाब से आप नहीं कर सकते। फिर आप सामवेद 3रे में आता है, अगर आप वेदत्रयी को अगर आपने याद रखा है। दर्शन का प्रतिपाद्य विषय क्या है? दर्शन का प्रतिपाद्य विषय है हेय, हेय हेतु, हान एवं हानोपाय। हेय हेतु, हान, हानोपाय। बिल्कुल सही है। दर्शन शास्त्र का प्रतिपाद्य विषय है हेय हेतु, हान और हानोपाय। वन में तप से संबंधित है ब्राह्मण, संहिता, आरण्यक, उपनिषद। कौन से है? आरण्यक। बिल्कुल, आरण्यक का मतलब वन ही होता है। उपनिषदों की संख्या है 9, 11, 108, 121। क्या? अब हमने यहाँ पे खाली मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर लिया है, ठीक है। इसके ऊपर भी बहुत से बातें हैं, लेकिन हमने यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट लिया 108। उपनिषद के का संबंध है कर्म से, ज्ञान से, उपासना से और उपयुक्त सभी से। बिल्कुल सही है, क्योंकि उपनिषद में हमें कर्म का भी ज्ञान कर्म के बारे में भी बताया गया है, ज्ञान के बारे में भी बताया गया है और उपासना के बारे में भी बताया गया है। तो उपनिषद का संबंध क्या है? कर्म से भी है, ज्ञान से भी है और उपासना से भी है, इसलिए तो सारे सही होंगे। उपनिषद दर्शन के अनुसार ब्रह्म है। उपनिषद दर्शन के अनुसार ब्रह्म है कालातीत, दिक् से परे, परम तत्व, उपयुक्त सभी। बिल्कुल सही है, क्योंकि कालातीत भी है जो कालों के अतीत है, दिक् से परे भी है, परम तत्व भी है, इसलिए उपयुक्त सभी सही है। उपनिषद दर्शन के अनुसार ब्रह्म के बारे में पूछा गया है। ब्रह्म है, कालातीत है, दिक् से परे है, परम तत्व भी है। उपनिषद दर्शन में ब्रह्म से संबंधित वाक्य नहीं है। तत्त्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, तस्य वाचक प्रणमः, अयमात्मा ब्रह्म। कौन से होंगे? बिल्कुल,
क्योंकि ये आपका योग दर्शन में बताया गया है तस्य वाचक प्राणवाह। उपनिषद दर्शन में ब्रह्म से संबंधित वाक्य नहीं है, तस्य वाचक प्राणवाह, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि उपनिषद में क्या क्या बताया गया है, तत्त्वमसि भी है, अहम ब्रह्मास्मि भी है और अयमात्मा ब्रह्म भी है। निम्न दर्शनों में से मोक्ष को मानव जीवन का परम लक्ष्य नहीं माना गया है। किसमें? गीता में, चार्वाक में, उपनिषद में, वैशिष्ट में। चारों का बिल्कुल, चार्वाक जो है इसमें आपका परम लक्ष्य नहीं माना गया है। उपनिषद में वर्णन किया गया है ब्रह्म, माया, अविद्या, उपयुक्त सभी। बिल्कुल, उपयुक्त में उपनिषद में बताया गया, वर्णन किया गया है ब्रह्म के बारे में भी, माया के बारे में भी और अविद्या के बारे में भी। बिल्कुल सही है। उपनिषद दर्शन के अनुसार मानव जीवन का परम लक्ष्य है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। बिल्कुल सही है। उपनिषद दर्शन के अनुसार मानव जीवन का परम लक्ष्य मोक्ष होता है। उपनिषद दर्शन के अनुसार दुख का मूल कारण है मानसिक वृत्ति, अविद्या, निर्धनता, उपयुक्त सभी। बिल्कुल सही है। उपनिषद दर्शन के अनुसार दुख का मूल कारण अविद्या है। उपनिषद दर्शन के अनुसार दुख का मूल कारण अविद्या है। शांकर वेदांत का संबंध निम्न महावाक्य से है, तत्त्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, अयमात्मा ब्रह्म, उपयुक्त सभी। अहम ब्रह्मास्मि सारे हैं। शांकर वेदांत का संबंध तत्त्वमसि से भी है, अहम ब्रह्मास्मि से भी है, अयमात्मा ब्रह्म भी है, इसलिए क्या होगा? उपयुक्त सभी। उपनिषद दर्शन के अनुसार जगत है सत्य, मिथ्या, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। मिथ्या। उपनिषद दर्शन के अनुसार जगत मिथ्या है। उपनिषद दर्शन, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। उपनिषद दर्शन के अनुसार ब्रह्म है सत्य, मिथ्या, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही। उपनिषद दर्शन के अनुसार ब्रह्म है सत्य। अगला क्वेश्चन। श्रवण, मनन एवं निधिध्यासन का संबंध है त्रिपुटी संवित से, हठ योग से, नाथ योग से, उपनिषद से। त्रिपुटी सही है। अब आप क्या बोल रहे हो? त्रिपुटी बोल रहे हो? हाँ सर, उपनिषद में कहा है सर, श्रवण मनन निधिध्यासन तो ज्ञान योग का है और अद्वैत में है ना सर वो? तो उपनिषद में नहीं मिले आपको, ये बताया नहीं गया कि श्रवण के बारे में? वो लास्ट वाला पढ़ा मुझे श्रवण का बताया गया था ना, ज्ञान के बारे में बताया गया श्रवण, मनन और निधिध्यासन का संबंध उपनिषद में है, उपनिषद है। तो क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। श्रवण, मनन और निधिध्यासन का संबंध उपनिषद से है, तो ऑप्शन डी सही है। गीता, ब्रह्मसूत्र तथा उपनिषद को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? त्रिवेणी, प्रस्थानत्रयी, वेदांत या संहिता? प्रस्थानत्रयी कहते हैं, क्या बोलते हैं? बिल्कुल। तो गीता, ब्रह्मसूत्र तथा उपनिषद को क्या बोलते हैं? प्रस्थानत्रयी बोलते हैं, याद रखिएगा अगर आपके लिए नया अगर आप नहीं जानते थे तो। ब्रह्मसूत्र के रचयिता कौन है? बादरायण, शंकराचार्य, कपिल, जैमिनी। बिल्कुल सही है। ब्रह्मसूत्र के रचयिता कौन है? बादरायण जी है। साधन चतुष्टय का संबंध किससे है? आदि शंकराचार्य से, श्री कृष्ण से, गीता से, योग से। आदि शंकराचार्य से। साधन चतुष्टय का संबंध आदि शंकराचार्य से है। अहम ब्रह्मास्मि किसका कथन है? श्री कृष्ण का, आदि शंकराचार्य का, श्री राम का, श्रीनाथ का? अगला क्वेश्चन में शंकराचार्य। अहम ब्रह्मास्मि का कथन आदि शंकराचार्य जी का है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन। तत्त्वमसि महावाक्य है सांख्य, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी योग, ऑप्शन सी वैशेषिक, ऑप्शन डी वेदांत। ऑप्शन डी वेदांत। वेदांत। तत्त्वमसि महावाक्य का संबंध किससे है? वेदांत से है, याद रखिएगा। वेदांत दर्शन का सिद्धांत है द्वैत, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी अद्वैत, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अद्वैत बी बिल्कुल सही है। तो 17 हमने अगला क्वेश्चन क्या वेदांत का दर्शन का सिद्धांत क्या है? का अद्वैत है। वेदांत के बारे में कभी बात करेंगे तो रॉकेट साइंस के जो जन्मदाता है उनके जो गुरुदेव थे
उनके गुरुदेव ने ऐसा मेंशन किया है कि आज की दुनिया में सबसे ज़्यादा आपका जो कॉम्प्लेक्स माने जाते हैं रॉकेट साइंस का मानते हैं। ऐसे आपका मोहरा भी होता है कि कोई रॉकेट साइंस है, ऐसे बोलते भी है। रॉकेट्स हमने अभी यहाँ पे एमसीक्यू है, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, इसमें व्याख्या नहीं करूँगा, थोड़ा बता रहा हूँ आपको। रॉकेट साइंस के जो आपका जिसको पिता कहा गया है, जिन्होंने पूरा खोज किए थे, उनके जो गुरुदेव थे, उनके गुरुदेव ने पूरा मेंशन किए हैं कि मुझे जो सारा ज्ञान है वो उपनिषद और वेदांत से हमें बहुत सारी चीज़ हमें मतलब मैक्सिमम हमें सब चीज़ आइडियाज और ज्ञान मिलते हैं। और उपनिषद और आपका वेदांत में पूरा विज्ञान पूरा एकदम पूरा रम के पूरा भरा हुआ है। वैसे ही एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने आपका अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो लोग साइंस के या फिजिक्स का स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा, हाइजेनबर्ग नाम था उनका। न्यूटन जैसे आइजैक न्यूटन थे वैसे आपका हाइजेनबर्ग था। हाइजेनबर्ग का रूल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाइजेनबर्ग के जो रूल है, यही रूल की वजह से जो आज हम साउंड को एक जगह से दूसरी जगह हम भेज सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट को नहीं भेज सकते। ऑब्जेक्ट मतलब जो वस्तु होती है, जैसे मान लो कोई पत्थर है, कोई टुकड़ा है, हो सकता है कि इंसान को भी एक जैसे हम आवाज़ को भेजते हैं, हम फोटो को भेजते हैं, हम वीडियो को भेजते हैं, लेकिन किसी ऑब्जेक्ट को क्यों नहीं भेज पाते? क्योंकि इन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे पार्टिकल को आप, इनका जो थ्योरी था, जो लोग एडवांस फिजिक्स पढ़े होंगे वो जानते हैं, मैं ऐसा समझा देता हूँ। इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे पार्टिकल के वेलोसिटी और पोजीशन को आप एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते दोनों एक साथ। अगर पोजीशन में एक्यूरेसी लाओगे तो वेलोसिटी में त्रुटि आएगी और अगर एरर आएगा, और अगर वेलोसिटी में एक्यूरेसी लाओगे तो पोजीशन में एरर आएगा। अब ये एरर करता क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट मान लो, और इसको मैंने क्योंकि जब लाइट पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम कन्वर्ट करते हैं, जब हम किसी चीज़ का ट्रांसमिट करते हैं, चाहे वो साउंड हो, चाहे आपका फोटोग्राफ हो, वीडियोस हो, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट होती है। आइनोस्कोप, काइनोस्कोप, कई तरह की इसमें चीज़ें होती है। मैं साइंटिफिक टर्म में नहीं जाऊँगा क्योंकि सबको साइंस के नहीं है। ये समझ लीजिए कि ये जो पूरा अगर आपको ये फोटो भेजनी है तो ये बहुत छोटे छोटे पार्ट में उसको मतलब ब्रेक की जाती है और फिर उसको एक वेव में कन्वर्ट की जाती है। उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इसका संबंध इलेक्ट्रॉन से संबंधित होती है। और इलेक्ट्रॉन बहुत ही छोटी होती है। आपका इसका मास जो होती है 9.1 इंटू आपका 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम होती है। अगर आप इसको मेजरमेंट समझते हो तो बहुत ही छोटी होती है। अब अगर किसी ऑब्जेक्ट को अगर मैंने इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट कर भी दिया, तो जहाँ पे उसको सेट किया जाएगा वहाँ पे अगर इसका पोजीशन अगर फिक्स नहीं कर पाए तो हमने कुछ ऑब्जेक्ट कुछ भेजा था और वहाँ पे जाके कुछ और बन जाएगा, क्योंकि इसको इसी में तो आपको दोबारा रीगेन करने पड़ेंगे ना। ये सारे जो थ्योरीज दी गई है, उन्होंने जो आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का नियम, आप लोग बाद में सर्च कर लेना इसको। उन्होंने बताया था कि मुझे जो ये सिद्धांत है मुझे वेदांत से मिला। मुझे वेदांत पढ़ते पढ़ते मुझे ये सब सारा आइडियाज आए। वेदांत में ये सब चीज़ें ऐसे, जैसे हम लोग आपसे मैं बात करता हूँ ना कभी कभी, जब हम समझा रहे थे उपनिषद वगैरह कि किस तरह से आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक में कैसे बातें आती है, कैसे आपका जो केमिस्ट्री में जो चीज़ें आती है, किस तरह से आपका एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इसी तरह से उन्होंने बोला कि ये सारा चीज़ें हमको जो आइडियाज़ मिले हैं वो वेदांत से मिले हैं। और तभी मैं बोलता हूँ आपको कि जितने खोज हुए हैं, बड़े बड़े खोज, वो जब विवेकानंद जी ने शिकागो में जाकर के हमारे धर्म ग्रंथ का प्रचार किए और लोगों ने जब पढ़ना शुरू किया, उसके बाद उसको अध्ययन करते करते देखो सिर्फ 200 साल में सारा कुछ खोज हुई है, जो बड़े बड़े खोज हुए हैं। क्या 200 साल में ऐसा कुछ चमत्कार हो गया कि लोगों के दिमाग इतने तेज हो गया? उसके पहले क्यों नहीं हुई? कि उसके पहले तक लोग जो अध्ययन करते थे वो दूसरे एंगल से करते थे, और यहाँ से विज्ञान के एंगल से अध्ययन करना शुरू कर दिया गया। उसमें सब चीज़ें कोड के रूप में लिखी हुई है। तो इतनी बड़ी महान चीज़ है। थोड़ा सा रुचि जगाने के लिए आप लोगों को मैंने थोड़ा सा इंस्पायर करने के लिए, और जो लोग साइंस के बैकग्राउंड के हैं वो, जैसे मैं मतलब मेरा जो सब्जेक्ट है, ऐसी आप लोग को कोशिश करो, विज्ञान के साथ इसको व्याख्या करो तो बहुत अच्छा होगा। देश विश्व गुरु जरूर बनेगा।
शंकर, अगला क्वेश्चन करते हैं। शंकराचार्य जी की टीका कितने उपनिषदों में पर प्राप्त है? 9, 11, 21 या 108? 10 भी है ना सर? सर 10 नहीं है ना? हमने इसमें 11 ही करने हैं इसमें। शंकराचार्य जी टीका मतलब 11 ही आपको अगर आते हैं तो 11 करने हैं। उपनिषद की संख्या कितनी है? 11, 108, 111, 1008? सब जगह पे ऑप्शन बी। उपनिषद की संख्या 108। सर सभी में ये ऑप्शन ही है। ये ऑप्शन है? सभी में ए ही है ना सर? ऑप्शन में उपनिषद ABCD की नहीं है। संख्या, अच्छा, इसमें ABCD नहीं है। आपका लो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया होगा शायद। ठीक है। ब्रह्म अर्थात क्या है? वृद्धि, उत्पत्ति, निष्पत्ति, पुनरावृत्ति। उत्पत्ति डी। ब्रह्म अर्थात क्या है? वृद्धि, उत्पत्ति, निष्पत्ति, पुनरावृत्ति। निष्पत्ति। पुनरावृत्ति डी। पुनरावृत्ति नहीं होगा, वृद्धि। वृद्धि। ओके, कैसे वृद्धि? जिस समय ब्रह्म का बढ़ना, तो बढ़ना मतलब वृद्धि हुआ। जिस समय यूनिवर्स की उत्पत्ति हुई थी, आप क्या देखते हो? अभी बताया जा रहा है एक्सपेंशन हो रही है। विज्ञान कहते हैं ना, एक्सपैंड हो रही है। एक्सपैंड मतलब क्या हुआ? वृद्धि हुई। वैसे भी अगर आप एक बार देखोगे, जो जब वेव जब आपका मूव करती है तो क्या होती है? सर वो है ना, एक और सेम बहुत सेम, एक और सेम बहुत सेम, कुछ ये है ना आपका सर एक्सपेंशन सेंटेंस। होती है ना, वृद्धि होती है ना। सर उसे मुताबिक वृद्धि। ना। मैं एक था और मैं बहुत सारे एक बना है। जी। नास्तिक दर्शन का सीधा संबंध निम्न अविश्वास से है। वेद, ईश्वर, अवतार, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन? वेद को नहीं मानते हो? वेद वेद सर। नास्तिक दर्शन का सीधा संबंध वेद से है। ज्ञाने न मुक्ति ही कथन है वेद का, उपनिषद का, गीता का, वेदांत का। वेदांत का। किसका? ज्ञाने न मुक्ति क्या कथन है? वेद का, उपनिषद का, गीता का, वेदांत का। किसका? उपनिषद। गीता का। वेद का। उपनिषद का। ज्ञाने न मुक्ति, ये उपनिषद का कथन है। आरण्यक का अंतिम भाग क्या है? योग, उपनिषद, गीता, रामायण। उपनिषद। बिल्कुल सही है। आरण्यक का अंतिम भाग आपको उपनिषद है। वेदों को मानने वाले दर्शन है 1, 2, 4, 6। 6 दर्शन। वेदों को मानने वाले दर्शन कितना? 6 हैं। वेदों को माना सर गया तो है उसमें से नित्य- सर उसमें से ऐसे वेदों को ये मानते नहीं है ना सर कुछ तो। चारों का वो वाला तीन है ना वो। क्वेश्चन जब आवाज है। वेदों को माना गया है नित्य, अपौरुषीय, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही है। नित्य भी, अपौरुषीय भी है। ज्ञान कांड का विवेचन है मीमांसा, वेदांत, न्याय, वैशेषिक। वेदांत। ज्ञान कांड का विवेचन है क्या है? वेदांत है। अगला क्वेश्चन। कर्म कांड का विवेचन है मीमांसा, वेदांत, न्याय, वैशेषिक। मीमांसा। बिल्कुल सही। कर्म कांड का विवेचन मीमांसा है। नास्तिक दर्शन है चार्वाक, जैन, बौद्ध, उपयुक्त सभी। उपरोक्त सभी। बिल्कुल सही है। खाली चार्वाक मत कीजिएगा, इसको नास्तिक में चार्वाक भी आता है, जैन भी आता है, बौद्ध भी आता है। ब्रह्म का अर्थ है बढ़ने वाला, फैलने वाला, वितान, उपयुक्त सभी। उपरोक्त सभी। बढ़ाने वाला बोला था ना, फिर अभी यहाँ पे तो फैलाने मतलब क्या हुआ? फैलने मतलब क्या हुआ? एक्सपेंशन ही हुआ ना। बढ़ाने वाला तो हुआ ही, फैलने मतलब क्या? एक्सपेंड कैसे करोगे? जब बढ़ेगा तभी तो आपका एक्सपेंड होगा। रूपों में एक्सपेंशन हो रहा है ना। वितान मतलब भी वही होता है। चारों ऑप्शन आपको रीड करनी है, उसके बाद आपको तय करनी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। आत्मा चैतन्य के विविध स्तरों का वर्णन प्राप्त होता है छांदोग्य उपनिषद में, कठोपनिषद में, केनोपनिषद में, श्वेताश्वर उपनिषद में। छांदोग्य उपनिषद में। बिल्कुल। आत्म चैतन्य का विविध स्तर का उत्पन्न के वर्णन, आत्म चैतन्य के विविध स्तरों का वर्णन हमें छांदोग्य उपनिषद में प्राप्त होता है। आत्म चैतन्य के विविध स्तरों का वर्णन हमें छांदोग्य उपनिषद में प्राप्त होता है।
छांदोग्य उपनिषद में चेतना के स्तर बताए गए हैं कितने? 2 3 4 5 कितने? 4 सर। बिल्कुल। आपने सोचा छांदोग्य उपनिषद में चेतना के 4 स्तर बताए गए हैं। सर कौन कौन सी? जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीयाना सर। बिल्कुल। हाँ ये तो अवस्था है। ये आपका स्तर में हो ना, 4 अवस्था मतलब 4 स्तर। यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट ले लो। अगला क्वेश्चन, व्यक्तित्व संबंधी पंचकोश का सिद्धांत विवेचित है कहाँ पर? कठोपनिषद में, केनोपनिषद में, तैत्तिरीय उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में? तैत्तिरीय उपनिषद। बिल्कुल सही है। व्यक्तित्व संबंधी पंचकोश का सिद्धांत तैत्तिरीय उपनिषद में विवेचित है। व्यक्तित्व संबंधी पंचकोश का सिद्धांत तैत्तिरीय उपनिषद में विवेचना की गई है। अगला क्वेश्चन, ब्रह्म ही जगत का कारण है यह माना गया है तैत्तिरीय उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में, कठोपनिषद में, केनोपनिषद में? केनोपनिषद। ब्रह्म ही जगत का कारण है यह तैत्तिरीय में नहीं बना गया है? तैत्तिरीय में है सर। आप सर लोग वो इसमें भी है ना सर, ये कंफ्यूज करने वाले ये सभी में यही है ना सर, ब्रह्म है ब्रह्म है। ब्रह्म ही जगत का कारण है यह माना गया है किसमें? तैत्तिरीय उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में, कठोपनिषद में, केनोपनिषद में? उपनिषद भी ब्रह्म विद्या की बात करता है। ब्रह्म हाँ सर, ये विद्या की बात करता है। आप सर। यहाँ के क्या कीवर्ड क्या है? जगत का कारण है। केनोपनिषद में ये बताया गया कि हर जो भी चीजें है उसका जो शक्ति है ब्रह्म है। शब्दों को अलग अलग समझो। केनोपनिषद में क्या बताया गया था? ये बताया गया था कि जो भी अपनी शक्ति से जो काम करता है वो शक्ति ब्रह्म है। अर्थात आंखें ब्रह्म तक नहीं, आंखें ब्रह्म को देख नहीं सकता, लेकिन आंखें जिस शक्ति से देखता है वह ब्रह्म है। उस शक्ति के बारे में बता रहे हैं कि वो शक्ति ब्रह्म का शक्ति है। फाइन अंतर को समझो। तैत्तिरीय उपनिषद में डायरेक्टली कहा गया है कि जगत का कारण ही पूरा ब्रह्म है। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। अगला क्वेश्चन, सही क्रम है अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय? ये सही है। सही है। बाकी सही नहीं है। तो सही क्रम क्या है? अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। अगला क्वेश्चन, आत्मा के सर्वाधिक निकट कौन सा कोश है? मनोमय, प्राणमय, विज्ञानमय, आनंदमय? आनंदमय। बिल्कुल सही है। आत्मा के सर्वाधिक निकट कोश आनंदमय कोश है। अन्नमय कोश है स्थूल, सबसे बाहर, सबसे निम्न, उपयुक्त सभी। उपरोक्त सभी, युक्त सभी। बिल्कुल सही है। अन्नमय कोश क्या होती है? स्थूल भी होती है, सबसे बाहर भी होती है और सबसे निम्न भी होती है, इसलिए क्या उपयुक्त सभी है। अगला क्वेश्चन, अन्नमय कोश का संबंध है निद्रा, मैथुन, आहार, उपयुक्त सभी। उपरोक्त सभी। अन्नमय कोश का संबंध निद्रा से भी है, मैथुन से भी है, आहार से भी है, इसलिए क्या होगा? उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। बुद्धि का प्रथम स्तर एवं इंद्रिय संवेदन से युक्त कोश है अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय? मनोमय। बुद्धि का प्रथम स्तर एवं इंद्रिय संवेदन से युक्त कोश है क्या है? मनोमय कोश है। बुद्धि का प्रथम स्तर एवं इंद्रिय संवेदन से युक्त कोश क्या है? मनोमय कोश होते हैं। अगला क्वेश्चन, तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार ब्रह्म ही ब्रह्म की अवस्थिति है। तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार ब्रह्म की अवस्थिति है विज्ञानमय कोश में, आनंदमय कोश में, पंचकोश के भी पार, इनमें से कोई नहीं। पंचकोश के भी पार, कोशों के पार। तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार ब्रह्म की अवस्थिति है पंचकोशों के भी पार। वेरी गुड। विज्ञानमय कोश में होता है तर्क, बुद्धि, मनीषा और उपयुक्त सभी। उपरोक्त सभी सर। बिल्कुल। विज्ञानमय कोश में क्या होती है? तर्क भी होती है, बुद्धि भी होती है, मनीषा भी होती है, उपयुक्त सभी होती है। उपनिषद का विवेचन पाश्चात्य विद्वान उपनिषद का विवेचक पाश्चात्य विद्वान है पॉल डायसन, मैकाले, अरस्तु, इमैनुअल कांट। मैकाले।
मैकाले लग रहा है सर। मैकाले ने किया था। सर पता नहीं सर। पॉल डायसन पॉइंट। उपनिषद के विवेचक पाश्चात्य विद्वान है पॉल डायसन। ब्रह्म से संबंधित उद्वालक एवं श्वेत केतु संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होते हैं? छांदोग्य, कठ, केन, श्वेताश्वर। छांदोग्य। ब्रह्म से संबंधित उद्वालक एवं श्वेत केतु संबंध किस उपनिषद में प्राप्त होते हैं? छांदोग्य। कठ उपनिषद नहीं, कठ में तो कुछ नहीं, कठ में तो उसका है। ब्रह्म से संबंधित उद्दालक एवं श्वेत केतु संबंध छांदोग्य में मिलती है हमें। अगला क्वेश्चन, विज्ञान तारंग अरे केन विजानियात, यह कथन किस उपनिषद का है? छांदोग्य, श्वेताश्वर, बृहदारण्यक, कठ। सर बृहदारण्यक में नहीं है, छांदोग्य में है। कठोपनिषद होना चाहिए। विज्ञान तारंग अरे केन विजानियात, यह कथन बृहदारण्यक में है। नहीं मिला सर इसमें से। उपनिषद का अनुसार ब्रह्म है, उपनिषद का अनुसार, अगला क्वेश्चन, उपनिषद का अनुसार ब्रह्म है स्वरूप, तटस्थ, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। उपनिषद के अनुसार ब्रह्म है स्वरूप भी होते हैं और तटस्थ भी होते हैं, तो क्या होगा? उपयुक्त, आपका दोनों सही होगा। अगला क्वेश्चन, सोहम महावाक्य किस उपनिषद का है? बृहदारण्यक, छांदोग्य, ऐतरेय, श्वेताश्वर। सोहम महावाक्य छांदोग्य से है। सोहम महावाक्य छांदोग्य उपनिषद से है। सोहम महावाक्य छांदोग्य उपनिषद से है। सोहम महावाक्य छांदोग्य उपनिषद से है, याद कर लीजिएगा। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्यु मामृतम गमय, महावाक्य छांदोग्य कहा किस उपनिषद से है? छांदोग्य, ऐतरेय, बृहदारण्यक, श्वेताश्वर। बृहदारण्यक। असतो मा सद्गमय किसमें से? छांदोग्य है। तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतम गमय, महावाक्य छांदोग्य से। उपनिषद में मुक्ति है, विदेह मुक्ति, जीवन मुक्ति, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल ठीक। उपनिषद में मुक्ति है, जीवन विदेह मुक्ति भी है और जीवन मुक्ति भी है। अगला क्वेश्चन, कि महंग तेन कुरियंग यानाहं नामृता श्याम, ये कथन है मैत्रेय का, याज्ञवल्क्य का, अपाला का, गार्गी का। किसका? मैत्रेय का। मैत्रेय का, बिल्कुल। कि महंग तेनंग कुरियंग एनाहं नामृता श्याम, यह कथन मैत्रेय का है। अगला क्वेश्चन, यमराज के द्वारा दिए गए समस्त उपनिषद में, यमराज के द्वारा दिए गए समस्त भौतिक प्रलोभन किसने ठुकराए थे? नचिकेत, केतु, दधीचि, उद्दालक। किसने ठुकराया था? नचिकेतन। बृहदारण्यक उपनिषद में साधना हेतु आवश्यक बताया गया है। ऑप्शन ए अभ्यास एवं वैराग्य, ऑप्शन बी विवेक एवं वैराग्य, ऑप्शन सी आसन एवं प्राणायाम, ऑप्शन डी ध्यान एवं समाधि। विवेक एवं वैराग्य। विवेक एवं वैराग्य। बृहदारण्यक उपनिषद में साधना हेतु आवश्यक विवेक एवं वैराग्य बताया गया है, याद रखिएगा। बृहदारण्यक उपनिषद में साधना हेतु विवेक एवं वैराग्य को आवश्यक बताया गया है। आत्मा की 4 अवस्थाओं का वर्णन किस उपनिषद से है? मांडुक्य, कठ, केन या ऐतरेय? मांडुक्य। बिल्कुल। आत्मा की 4 अवस्थाओं का वर्णन मांडुक्य उपनिषद से है। नास्तिक दर्शन है चार्वाक, जैन, बौद्ध, उपयुक्त सभी। बिल्कुल, नास्तिक दर्शन चार्वाक भी है, जैन भी है, बौद्ध भी है। आप लोग खाली एक को देखकर टिक मत कर देना, क्योंकि देखो अगर खाली चार्वाक देखोगे वो भी सही है, बौद्ध देखोगे वो भी सही है, जैन देखोगे वो भी सही है, लेकिन अगर आपका ऑप्शन क्या होगा? डी होना चाहिए। इसलिए सारे ऑप्शन को रीड करना, उसके बाद देना। प्रस्थानत्रयी का संबंध है उपनिषद से, ब्रह्मसूत्र से, गीता से, तो प्रस्थानत्रयी उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता को मिलाकर कहते हैं, तो क्या हुआ? उपयुक्त सभी हो जाएगा। ब्रह्मसूत्र में कुल अध्याय की संख्या कितनी है? 3, 4, 6 या 8?
ब्रह्म सूत्र में कुल अध्याय की संख्या कितनी है? 3, 4, 6 या 8? 6 है सर। ब्रह्म सूत्र में कुल अध्याय की संख्या 4 है, 4 है शायद। 4 है। ब्रह्म सूत्र में कुल अध्याय की संख्या आप 4 बोले। ब्रह्म सूत्र में प्रथम अध्याय निम्न विचार पर केंद्रित है। ऑप्शन ए ब्रह्म विषयक, ऑप्शन बी जगत विषयक, ऑप्शन सी प्रकृति विषयक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ब्रह्म विषय। बिल्कुल सही है। ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय ब्रह्म विषयक विचार पर केंद्रित है। ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय ब्रह्म विषयक विचार पर केंद्रित है। अगला क्वेश्चन, ब्रह्म सूत्र का द्वितीय अध्याय निम्न विचार पर केंद्रित है। प्रथम अध्याय की पुष्टि, विरोधी दर्शनों का खंडन, अपने मत की तार्किक पुष्टि, उपयुक्त सभी। उपरोक्त सभी। बिल्कुल सही है। ब्रह्म सूत्र का द्वितीय अध्याय प्रथम अध्याय की पुष्टि भी करता है, विरोधी दर्शनों का खंडन भी करता है, अपने मत की तार्किक पुष्टि भी करता है। ब्रह्म सूत्र का तृतीय अध्याय निम्न विचार पर केंद्रित है। साधना, मोक्ष, जीवन, आत्मा, किसमें? साधना। साधना पे। ब्रह्म सूत्र का तृतीय अध्याय साधना पर। ब्रह्म सूत्र का तृतीय अध्याय साधना पर केंद्रित है। ब्रह्म सूत्र का तृतीय अध्याय साधना पर केंद्रित है, याद रखिएगा। ब्रह्म सूत्र का तृतीय अध्याय साधना पर केंद्रित है। अगला क्वेश्चन, ब्रह्म सूत्र का चतुर्थ अध्याय प्रस्तुत करता है। ऑप्शन ए मुक्ति का स्वरूप, ऑप्शन बी पदार्थ का स्वरूप, ऑप्शन सी जीव का स्वरूप, ऑप्शन डी जगत का स्वरूप। मुक्ति का स्वरूप। मुक्ति का स्वरूप। ब्रह्म सूत्र का चतुर्थ अध्याय प्रस्तुत करता है मुक्ति का स्वरूप। ब्रह्म सूत्र का चतुर्थ अध्याय प्रस्तुत करता है मुक्ति का स्वरूप। अगला क्वेश्चन, भारतीय दर्शन चार्वाक के अतिरिक्त भारतीय दर्शन के अनुसार मानव जीवन का परम लक्ष्य क्या है? चार्वाक को छोड़ के धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मोक्ष। बिल्कुल सही है। चार्वाक का छोड़ के बाकी दर्शन जो है कहते हैं मोक्ष मुख्य है। सही क्रम क्या है? सही क्रम है मोक्ष, काम, अर्थ, धर्म, या सी कैसे होगा? सी, अच्छा सी, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ठीक है, हाँ। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, सी। अगला क्वेश्चन, वह दर्शन जो मात्र अर्थ एवं काम को ही पुरुषार्थ मानता है। चार्वाक, जैन, बौद्ध, न्याय। चार्वाक। सही है। चार्वाक दर्शन एक ऐसा दर्शन है जो अर्थ और काम को ही पुरुषार्थ मानता है। अगला क्वेश्चन, कौन से दर्शन का सिद्धांत है कि खाओ पियो मौज करो? जैन, चार्वाक। बौद्ध, चार्वाक। बिल्कुल सही है, ये ऐसा चार्वाक। चार्वाक का जो प्रसिद्ध कथन है उधार लो घी पियो, इसका मतलब उनका जो एक आपका मुहावरा की तरह है कि अगर नहीं है तो उधार लो घी पियो, क्योंकि वो अगला जन्म को नहीं मानता, तो जो कुछ है यहीं पे है, ऐसा कुछ मानता है। लेकिन चार्वाक भी, अगर आप चार्वाक को पढ़ोगे तब देखोगे एक जगह जाके मानता है कि जो कॉन्शियस का जो लेवल है वो कोई उच्च रासायनिक संयोग है, उसको डिनाई नहीं करता। और कई व्याख्याएं ऐसी है जिसको चार्वाक बाकी सब जगह उसको आपका मतलब मना तो करता ही है और उसका अट्टहास भी उड़ाता है, लेकिन कई बिंदु ऐसी है जहाँ पे चार्वाक चुप रहता है, मतलब ना तो वो विरोध करता है, समर्थन तो नहीं करता लेकिन विरोध भी नहीं कर पाता। ऐसा भी कई चीजें हैं, क्योंकि मैं अभी चार्वाक दर्शन की बात नहीं कर रहा हूँ तो मैं विस्तार से नहीं जाऊंगा, लेकिन एक जगह पे जाकर के ऐसा भी होता है। और एक जगह मानता है कि हमारा जो बौद्धिक स्तर है, यानी जो आपका कॉन्शियस लेवल है, एक उच्च रासायनिक आपका एक क्रिया है, ऐसा भी मानता है। लेकिन वो बहुत, जब आप बहुत विस्तार से पढ़ोगे, वरना आप ऐसा ही करो, क्योंकि यूजीसी नेट पे इतना कुछ नहीं आएगा, बहुत बेसिक चीजें आती है इसमें, तो इसका आप जानो इसको। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सुमेलित नहीं है। सांख्य, बौद्ध, ऑप्शन ए सांख्य बौद्ध। बिल्कुल सही है। सांख्य का यह योग के संबंध होता है, न्याय के साथ वैशेषिक का संबंध होता है, मीमांसा के साथ वेदांत का संबंध होता है। मीमांसा वेदांत सही है, न्याय वैशेषिक सही है, सांख्य योग सही है। तो सांख्य बौद्ध क्या है, ये सुमेलित नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन ए का चूज करोगे। अगला क्वेश्चन है,
आपको देखना ही है कि सुमिलित है कि नहीं है, क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है सुमिलित है, क्या बोला है? सांख्य परब्रह्म पहला ऑप्शन, दूसरा योग माया दूसरा ऑप्शन, तीसरा वेदांत ब्रह्म तीसरा सी ऑप्शन, ऑप्शन डी गीता महात्व। योग करती है इसमें। वेदांत ब्रह्म। अगला क्वेश्चन सुमिलित नहीं है, सांख्य ऑप्शन ए में सांख्य ज्ञान मार्ग, ऑप्शन बी योग अष्टांगिक मार्ग, ऑप्शन सी वेदांत साधन चतुष्टय, ऑप्शन डी मीमांसा कर्मकांड। वेदांत साधन चतुष्ट। नहीं वो सही है, वेदांत में साधन चतुष्ट है सर। ये सुमिलित नहीं है, नहीं है पूछा गया है, ख्याल करो भाई। हाँ नहीं है वो। ये सर मुख्य ज्ञान मार्ग है, मीमांसा कर्मकांड है, वेदांत साधन चतुष्ट। योग अष्टांगिक मार्ग। सर मीमांसा मार्ग योग में नहीं है ना, ये सुमिलित नहीं है ना, योग आपका अष्टांगिक मार्ग मोस्ट हाँ अष्टांगिक मार्ग बौद्ध से है सर। मार्ग तो बहुत होता है। बौद्ध का है वो, अष्टांग योग से ले लिया, इसके लिए बात है। ये सुमिलित नहीं है, प्रकृति है। देखो कितना ट्विस्टिंग क्वेश्चन है। प्रकृति है प्रकृति है जड़ उपयुक्त सभी, अज्ञानी उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा आपका? उपयुक्त सभी। ये प्रकृति जड़ भी है, आदि भी है, अज्ञानी भी है। मेरी आवाज साफ आ रही है? पुरुष है चेतन निर्विकार विशुद्ध उपयुक्त सभी। पुरुष आपका चेतन भी है, निर्विकार भी है, विशुद्ध भी है, इसलिए सारे हैं। पतंजलि द्वारा निर्देशित मार्ग है अष्टांग योग मार्ग, अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक हठ योग मार्ग, साधन चतुष्टय मार्ग है। तो अष्टांग योग मार्ग है। योग का लक्ष्य निम्नांकित को प्राप्त करना है: मनो शारीरिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य, तापत्रय से निवृत्ति, उपयुक्त सभी। बिल्कुल सही है। योग का लक्ष्य होती है मनो शारीरिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक उन्नति, तापत्रय से भी निवृत्ति, इसलिए ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, योग द्वारा नहीं होता चित्त वृत्ति निरोध, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है स्वरूप प्रतिष्ठा, ऑप्शन सी है कैवल्य, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्योंकि योग के द्वारा चित्त वृत्ति का निरोध भी होता है, स्वरूप में प्रतिष्ठा भी होता है, और कैवल्य भी मिलती है। तो क्या होगा? ये तीनों होती है, तो ऑप्शन डी मतलब कोई नहीं होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, योग का व्यावहारिक लक्ष्य नहीं है व्यक्तित्व विकास, धन का अर्जन, व्यावहारिक पुनर्मार्जन, तनाव से मुक्ति। धन का अर्जन। एग्जाम में तो आप यही करके आओगे। योग का व्यावहारिक लक्ष्य क्या होती है आपका? नहीं है क्या? धन का अर्जन। योगाभ्यास द्वारा नहीं होता है शुद्धि, शांति, विभ्रम, एकाग्रता। बिल्कुल सही है। योगाभ्यास के द्वारा शुद्धि भी होती है, शांति भी होती है, और एकाग्रता भी होती है, तो विभ्रम नहीं होगा। योग दुखों की निवृत्ति करता है, आत्यंतिक, अल्पकालीन, दीर्घकालीन, उपयुक्त में से कोई नहीं। दीर्घकालीन। आत्यंतिक होती है, आप पढ़ना दार्शन में पढ़ना, आत्यंतिक दुख किसे कहते हैं? जो वापस ना मिले दोबारा फिर से। पढ़ना बहुत विस्तार से इसका है। अगला क्वेश्चन है, योग के संबंध में प्रारंभ में गलत धारणा थी कि यह सन्यासियों के लिए है, स्त्रियों के लिए है, वैरागियों के लिए है, योगियों के लिए है। सन्यासी के लिए है। यह नहीं है ये देखना। योग के संबंध में प्रारंभ में गलत धारणा थी कि यह नहीं है, ये गलत धारणा थी, ऐसा कुछ है नहीं है। आप अगर विस्तार से पढ़ोगे तो ऐसे बहुत से आपको गार्गी है। हाँ,
आपका वैदिक मंत्रों की रचना भी किए हैं, लेकिन जो ये गलत धारणा थी कि स्त्रियों के लिए नहीं है, ये गलत थी। अगला क्वेश्चन है, वज्रौली मुद्रा के लिए एक सुंदर स्त्री आवश्यक है। योग के संबंध में यह है भ्रामक, सत्य, अनिश्चित, तात्कालीन। भ्रामक है सर। भ्रामक कैसा? वज्रौली मुद्रा के लिए एक सुंदर स्त्री आवश्यक है, योग के संबंध में यह क्या है? भ्रामक है। हाँ सर, भ्रामक है सर। भ्रामक ही है सर। योग यहाँ पे तो हमको मतलब आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट पे हमें भ्रामक लेने पड़ेंगे, जबकि इसका अलग अलग हम अगर चर्चा करेंगे तो बहुत अलग चर्चा हो जाएगी और बहुत से ग्रंथों में क्या क्या बताए गए हैं, लेकिन हमें यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट पे हम भ्रामक ही लेंगे। योग दर्शन है मात्र उपचार पद्धति, जीवन दर्शन, आसन एवं प्राणायाम, ध्यान। तो क्या बोलोगे आप? जीवन दर्शन। बहुत अच्छा बात। योग दर्शन है जीवन दर्शन। निम्न जोड़ा सही नहीं है। पतंजलि योग सूत्र, गौतम न्याय सूत्र, कपिल वैशेषिक सूत्र, जैमिनी मीमांसा सूत्र। सर कपिल का सांख्य है। कपिल जी सांख्य था, तो क्या हो जाएगा? सी सही है। सांख्य दर्शन का वर्ण विषय नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। प्रकृति, ब्रह्म, पुरुष, त्रिविध दुख, क्या होगा? सर ब्रह्म बिल्कुल। सांख्य दर्शन का वर्ण विषय नहीं है ब्रह्म। आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, मुझे पता है कि आप लोग बहुत अच्छा निकालोगे, सबने बहुत अच्छा कर रहे हैं। उपयुक्त सभी दुख। सांख्य दर्शन के अनुसार दुख है आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक, उपयुक्त सभी। वेरी गुड, बिल्कुल। योग दर्शन के अनुसार दुख है परिणाम, ताप, संस्कार, उपयुक्त सभी। योग दर्शन के अनुसार दुख क्या होती है? परिणाम दुख भी होती है, ताप दुख भी होती है और संस्कार दुख भी होती है। इसके ऊपर सूत्र भी है। अगला क्वेश्चन, न्याय दर्शन का मुख्य विषय क्या है? तर्क, जीव, जगत, ब्रह्म। बिल्कुल। न्याय दर्शन का मुख्य विषय क्या? तर्क होती है। अगला क्वेश्चन, सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन है? महर्षि गौतम, कपिल। सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन है? गौतम, कपिल, कनाद या जैमिनी? तब बोलेंगे सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन है? महर्षि कपिल है। अगला क्वेश्चन, न्याय दर्शन के प्रणेता कौन है? गौतम, कपिल, जैमिनी या शबर? गौतम। न्याय दर्शन के प्रणेता गौतम है। वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कौन है? कनाद, कपिल, जैमिनी, शंकर? महर्षि कनाद, जिन्होंने एटम के बारे में बहुत पहले ही बोल दिए थे परमाणु के रूप में। अब हम आप लोग पढ़ते हैं कि एटम के बारे में जॉन डाल्टन और सबका नाम पढ़ते हैं, जबकि महर्षि कनाद कितने पहले बता दिए थे। और इसके बाद उन्होंने जो बाकी बातें बताए हैं उसके ऊपर तो दुनिया ढूंढ रही है वैशेषिक दर्शन पे शोध करके कि ये सब बातें कहाँ कैसे कैसे कनेक्टेड है। अभी तो पूरा दुनिया में शोध हो रही है इसके ऊपर। अगर आप लोग जाओगे रिसर्च करने के लिए तो इस पर सब आपको मिलेगा, आपको बहुत विस्तार से मिलेगा। तभी तो बोल रहा हूँ, जाओ आप लोग एकदम ईमानदारी से शोध करो, बहुत अच्छा कुछ मिलेगा। अद्वैत वेदांत का संबंध है चार्वाक, क्योंकि इस लेवल पे आप आ गए हो। इस लेवल पे आने के बाद आप लोग पीएचडी की तरफ भी जाओ, नेट के बाद। और पीएचडी की तरफ जब जाओगे तो ऐसे चीजों पे ढूंढो, ऐसे चीजों पे काम करो जो विज्ञान को स्थापित करता हो, पश्चिमी विज्ञान को उनके ही फॉर्मूले से, उनके ही तथ्यों से, उसको ही फॉलो करते हुए फिर आप प्रूफ करो कि वो प्रूफ इतना दमदार होगा। जैसे जो बातें बताए हैं, जो आइंस्टीन ने जो बताए हैं, बाकी जो वैज्ञानिकों ने जो बताए हैं, उसको बेस करके ही प्रूफ कर दो, क्योंकि वो बहुत छोटा पार्ट है, हमारे में बहुत बड़ी है। अगर आप उसको भी लोगे तो उससे भी प्रूफ हो जाएगा सारा चीजें। फिर वो बहुत ज्यादा स्टैब्लिश फैक्ट होगा। जो लोग शोध के लिए सोच रहे हैं और जिनका साइंस का बैकग्राउंड है, जरूर कीजिए। अद्वैत वेदांत का संबंध है चार्वाक, जैमिनी, शंकर या कनभूक? आचार्य शंकर है। अद्वैत वेदांत का संबंध आचार्य शंकर से है। अगला क्वेश्चन, मीमांसा दर्शन के प्रणेता कौन है? जैमिनी, कनाद, कनभूक, जैमिनी? बिल्कुल सही है, मीमांसा दर्शन के प्रणेता जैमिनी है। अगला क्वेश्चन, वैशेषिक दर्शन का विषय है पदार्थ, ब्रह्म, जीव, माया? पदार्थ। बिल्कुल। वैशेषिक दर्शन का विषय क्या है? पदार्थ है। मीमांसा दर्शन का वर्णन है कर्म का, पदार्थ का, ब्रह्म का, प्रकृति का?
कर्म का कर्म का मीमांसा दर्शन का वर्णन कर्म का है। मीमांसा दर्शन में वर्णन कर्म का है। अगला क्वेश्चन, वेदांत दर्शन का प्रतिपाद्य विषय है। अब ऑप्शन ब्रह्म, माया, जगत, उपयुक्त सभी। युक्त सभी। वेदांत दर्शन का प्रतिपाद्य विषय ब्रह्म भी है, माया भी है, जगत भी है, इसलिए क्या होगा? उपयुक्त सभी होगा। अगला क्वेश्चन, दर्शन में निम्न अनुभाग समाहित है। तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, नीति मीमांसा, उपयुक्त सभी। बिल्कुल सही है। दर्शन में तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और नीति मीमांसा सारा चीज है। मीमांसा अर्थ है चिंतन। अगला क्वेश्चन है, मीमांसा अर्थ है चिंतन, विचार, पूजित विचार, उपयुक्त सभी। चिंतन भी है, विचार भी है, पूजित विचार भी है, उपयुक्त सभी है। 150 अगला क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, दर्शन के अंतर्गत तत्व से तात्पर्य है। दर्शन के अंतर्गत तत्व से तात्पर्य है रसायन। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी सृष्टि का मूल कारण। ऑप्शन सी तुम। ऑप्शन डी देवता। सृष्टि का मूल कारण। बिल्कुल। दर्शन के अंतर्गत तत्व से तात्पर्य है सृष्टि का मूल कारण। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे, काफी अच्छे कर रहे हो, शाबाश। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द सही लिखा गया है? तत्व, तत्व, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। सर तत्व सही है, बी सही है। क्या बोल रहे हो? कौन सा? सर बी सही है, बी सही है। सर बी सही है वैसे, जो सही है। ग्रामेटिकली देखा जाए बी सही है, सही है। ये सही है। तत्व, तत्व की शाब्दिक व्युत्पत्ति निम्नांकित से हुई है। तत्व एवं त्वा। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है मात्र तत्व। ऑप्शन सी है तत्व। डी तत्व तत्व एवं त्वं। सही है, हाँ, बिल्कुल सही है आंसर तो पूरा। काफी लोग, मतलब आप लोगों का बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं आप लोग, शाबाश। सृष्टि के मूल कारण पर निम्नांकित अनुभाग में विचार किया जाता है। तत्व, ऑप्शन है तत्व मीमांसा। ऑप्शन बी ज्ञान मीमांसा। ऑप्शन सी नीति मीमांसा। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। मीमांसा। कौन सा? सर डी है, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। तत्व मीमांसा। सृष्टि के मूल कारण पर तत्व मीमांसा अनुभाग में विचार किया जाता है। याद रखिएगा, सृष्टि के मूल कारण पर तत्व मीमांसा अनुभाग में विचार किया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय दर्शन के अंतर्गत निम्न प्रकार के दर्शन समाहित है। एक तत्ववादी, द्वैत्व एवं त्रैत्व। भारतीय दर्शन के अंतर्गत निम्न प्रकार के दर्शन समाहित है। ऑप्शन ए एक तत्ववादी। ऑप्शन बी द्वैत एवं त्रैत्ववादी। ऑप्शन सी बहुतत्ववादी। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। बिल्कुल सही है। भारतीय दर्शन एक तत्ववादी भी है, द्वैत एवं त्रैत्ववादी भी है, बहुतत्ववादी भी है, इसलिए सारा सही है। अब अगला क्वेश्चन, द्वैतवादी। सांख्य दर्शन एक तत्ववादी। ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी द्वैतवादी है। ऑप्शन सी त्रैत्ववादी है। ऑप्शन डी बहुतत्ववादी है। क्या बोलोगे? द्वैतवादी। द्वैतवादी, और पुरुष। अगला क्वेश्चन, ऐसा कौन सा तत्व है जिसे बाद में नवसांख्यवादियों ने स्वीकार किया है? प्रकृति, पुरुष, ईश्वर, इनमें से कोई नहीं। ईश्वर। बिल्कुल सही है। ईश्वर ऐसा तत्व है जिसे बाद में नवसांख्यवादियों ने स्वीकार किया है। अगला क्वेश्चन, सांख्य दर्शन मूल रूप से था ईश्वरवादी, नास्तिक, इनमें से कोई नहीं। शेषवर अगर होता तो आपका योग दर्शन नहीं बन जाता, उसमें 2600 सांख्य दर्शन मूल रूप से क्या था? निरीश्वरवादी था। अगला क्वेश्चन, सांख्य दर्शन नव सांख्यवादियों के अनुसार शेषवर सांख्य, निरीश्वर सांख्य ऑप्शन बी,
आस्तिक सांख्य ऑप्शन सी, नास्तिक सांख्य ऑप्शन डी। सर शेषवर सांख्य ए। बिल्कुल ईश्वर सांख्य। ईश्वर को लग गया ना इसमें, तो सांख्य दर्शन नव सांख्यवादियों के अनुसार शेषवर सांख्य है। सांख्य दर्शन नव सांख्यवादियों के अनुसार शेषवर सांख्य है। अगला क्वेश्चन, प्रारंभिक सांख्य दर्शन के अनुसार मूल तत्व है, प्रारंभिक सांख्य दर्शन के अनुसार मूल तत्व है प्रकृति, पुरुष उपयुक्त दोनों, ईश्वर। सर उपयुक्त दोनों। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। प्रारंभिक सांख्य दर्शन के अनुसार मूल तत्व प्रकृति भी है और पुरुष भी है, इसलिए ये दोनों सही है। अगला क्वेश्चन, नव सांख्य दर्शन के अनुसार मूल तत्व है प्रकृति, पुरुष, ईश्वर, ये सारे उपयुक्त सभी। बिल्कुल सही है, क्योंकि नव सांख्य दर्शन के अनुसार मूल तत्व क्या है, प्रकृति भी है, पुरुष भी है और ईश्वर भी है। अगला क्वेश्चन, वह मूल तत्व जो योग दर्शन को प्रारंभिक सांख्य से भिन्न करता है प्रकृति, पुरुष, ईश्वर, उपयुक्त सभी। वह मूल तत्व जो योग दर्शन को प्रारंभिक सांख्य से भिन्न करता है वो कौन है, आपका ईश्वर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। प्रारंभिक सांख्य दर्शन के अनुसार कुल तत्व कितने हैं, 23, 24, 25, 26। बिल्कुल सही। प्रारंभिक सांख्य दर्शन के अनुसार कुल तत्व कितने, 25 तत्व हैं। योग दर्शन के अनुसार कुल तत्व कितनी है, 26। बिल्कुल सही है। आप जानते हो 25 के बाद एक जोड़ोगे ईश्वर को तो आपका 26 बन जाता है। 26वां तत्व क्या है, ईश्वर है। प्रकृति एवं पुरुष के संयोग से सर्वप्रथम निम्न तत्व की उत्पत्ति होती है, महत, अहंकार, त्रिगुण, एक मन। सही। प्रकृति एवं पुरुष के संयोग से सबसे पहले महत की उत्पत्ति होती है और महत के बाद अहंकार आता है सर, महत से मैंने 169 किया। जी, महत से सर्वप्रथम निम्न तत्व की उत्पत्ति होती है, अहंकार, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच तन्मात्रा। अहंकार बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। महत से सबसे पहले अहंकार की उत्पत्ति होती है, महत से सबसे पहले अहंकार तत्व की उत्पत्ति होती है। अगला क्वेश्चन, अहंकार निम्न का कारण है, त्रिगुण ऑप्शन ए, ऑप्शन बी पंच ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय एवं मन, ऑप्शन सी पंच तन्मात्रा एवं महाभूत, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। बिल्कुल सही, क्योंकि अहंकार से त्रिगुण भी उत्पन्न होते हैं, पंच ज्ञानेन्द्रिय भी उत्पन्न होते हैं, कर्मेंद्रिय और एक मन भी उत्पन्न होते हैं, 5 तन्मात्राएं भी उत्पन्न होती है और पंच महाभूत भी उत्पन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन, पंच ज्ञानेन्द्रियों में निम्नांकित समाहित नहीं है, ऑप्शन ए है मन, ऑप्शन बी आंख, ऑप्शन सी जनेन्द्रिय। पंच ज्ञानेन्द्रियों में निम्नांकित समाहित नहीं है, ऑप्शन ए मन, ऑप्शन बी आंख, ऑप्शन सी जननेन्द्रिय, ऑप्शन डी कान। तो हो जाएगा सी, क्योंकि जननेन्द्रिय पंच ज्ञानेन्द्रियों में समाहित नहीं है। अगला क्वेश्चन, योग की तत्व मीमांसा के अनुसार मन है केवल ज्ञानेन्द्रिय, केवल कर्मेंद्रिय, उभय इंद्रिय, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल। योग तत्व मीमांसा के अनुसार मन है केवल ज्ञानेन्द्रिय और केवल कर्मेंद्रिय और उभय इंद्रिय, क्योंकि मन में क्या है आपका, कहते हैं इसको उभय इंद्रियों बताया जाता है, तो सी सही है। अगला क्वेश्चन, अहंकार में समाहित है सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, उपयुक्त सभी। अहंकार में समाहित है सत्वगुण भी, रजोगुण भी, तमोगुण भी। हम परसों के क्लास में बता रहे थे आपको कि अहंकार सत्वगुणी कैसे होती है, रजोगुणी कैसे होती है, तमोगुणी कैसे होती है, इसका मैंने थोड़ा सा व्याख्या किया था लास्ट क्लास में। अगला क्वेश्चन है, सांख्य एवं योग की तत्व मीमांसा 25 तत्व परे है, ऑप्शन ए एक मत, ऑप्शन बी समान, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी विवादित। सर दोनों है सर, एक मत और समान दोनों है। सांख्य एवं योग की तत्व मीमांसा 25 तत्वों पर है, उपयुक्त दोनों, एक मत भी है, समान भी है। अगला क्वेश्चन, ज्ञान मीमांसा का विषय है ज्ञान का उद्भव एवं स्वरूप
ऑप्शन ए, ऑप्शन बी प्रामाण्य, ऑप्शन सी सीमा, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। उपरोक्त सभी। उपयुक्त सभी सर। ज्ञान मीमांसा का विषय है, ज्ञान का उद्भव एवं स्वरूप भी होता है, प्रामाण्य भी होता है, सीमा भी होता है, इसलिए क्या होगा, उपयुक्त सभी होगा। अगला क्वेश्चन, ज्ञान मीमांसा में सम्मिलित है ज्ञान की प्रक्रिया, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है ज्ञान के साधन, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हाँ जी, ज्ञान मीमांसा में सम्मिलित है ज्ञान की प्रक्रिया, ज्ञान का साधन, इसलिए क्या होगा, दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ज्ञान मीमांसा का अंतिम लक्ष्य है तत्व ज्ञान, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी भौतिक ज्ञान, ऑप्शन सी है जैविक ज्ञान, ऑप्शन डी है यांत्रिक ज्ञान। ज्ञान मीमांसा का अंतिम लक्ष्य तत्व ज्ञान है। ज्ञान मीमांसा का अंतिम लक्ष्य तत्व ज्ञान होता है। अगला क्वेश्चन, ज्ञान मीमांसीय अनुभाग में निम्न पर चर्चा की जाती है। ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए है प्रमाता, ऑप्शन बी है प्रमाण, ऑप्शन सी है प्रमेय, ऑप्शन डी इनमें से ये सारे। ज्ञान मीमांसीय अनुभाग में प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय तीनों पर ही चर्चा की जाती है, इसलिए उपयुक्त सभी आंसर सही करेक्ट है। योगी को कहा जा सकता है प्रमाता, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी प्रमाण, ऑप्शन सी प्रमेय, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। प्रमाता बोला है, प्रमाता। योगी को प्रमाता कहते हैं, योगी को प्रमाता कहते हैं, तो प्रमाता हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, सांख्य एवं योग दर्शन के अनुसार प्रमाण में सम्मिलित है प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपयुक्त सभी। उपरोक्त सभी। बिल्कुल उपयुक्त सभी होगा सर। सांख्य एवं योग दर्शन के अनुसार प्रमाण में क्या प्रत्यक्ष भी होती है, अनुमान भी होती है, शब्द भी होती है, तो ये सही, उपयुक्त सभी सही होगा। अगला क्वेश्चन, प्रत्यक्ष प्रमाण होता है निर्विकल्प, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सविकल्प, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी विहित। उपरोक्त दोनों सर। बिल्कुल, प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होती है, निर्विकल्प भी होती है, सविकल्प भी होती है। अगला क्वेश्चन, अनुमान प्रमाण मुख्यतः होता है विहित एवं अविहित, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है सविकल्प, ऑप्शन सी है वेद वाक्य, ऑप्शन डी है आप्त वचन। विहित एवं अविहित। विहित एवं अविहित सर। एवं अविहित। क्या बोलोगे आप? विहित एवं अविहित, ठीक है। अनुमान प्रमाण मुख्यतः क्या होती है, विहित एवं अविहित होती है। अनुमान प्रमाण मुख्यतः विहित एवं अविहित होती है। अगला क्वेश्चन, विहित अनुमान प्रमाण के प्रकार है, ऑप्शन ए है सविकल्प एवं निर्विकल्प, ऑप्शन बी है सामान्यतोदिष्ट एवं पूर्ववत, ऑप्शन सी है वेद एवं आप्त वचन, ऑप्शन डी है शेषवत। सविकल्प और निर्विकल्प। सामान्यता और पूर्ववत। अब विहित अनुमान प्रमाण के प्रकार है सामान्यतोदिष्ट एवं पूर्ववत। जी सर, फिर शेषवत भी उसमें आता है ना सर? नहीं, शेषवत अनुमान बाद में है, इसमें नहीं है। विहित अनुमान में आपका सामान्यतोदिष्ट एवं पूर्ववत ही आती है। अगला क्वेश्चन, अविहित प्रमाण होता है अनुमान का प्रकार, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है शेषवत, ऑप्शन डी सी है उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोनों सर। अविहित प्रमाण का प्रकार क्या होती है, दोनों होती है। फिर आपका अगला क्वेश्चन, शब्द प्रमाण का प्रकार है वेद एवं आप्त वचन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी निर्विकल्प एवं सविकल्प, ऑप्शन सी विहित एवं अविहित, ऑप्शन डी पूर्ववत। ए सर, वेद एवं आप्त वचन। वेद शब्द प्रमाण का प्रकार क्या है आपका, वेद एवं आप्त वचन, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, योग दर्शन में ज्ञान मीमांसा संबंधी सूत्र है, बताओ कौन से होंगे चार ऑप्शन में से? उपरोक्त दोनों। उपयुक्त दोनों है। प्रमाण विकल्प निद्रा स्पितयः ये भी है, और प्रत्यक्ष अनुमान गमन प्रमाणानि, सी हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन, योग दर्शन में ज्ञान मीमांसा संबंधी सूत्र क्या है, प्रत्यक्ष प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मितयः ये भी है, और प्रत्यक्ष अनुमान गमः प्रमाणानि ये भी है। अगला क्वेश्चन, तत्व ज्ञान का संबंध निम्न में से है, मुक्ति, अपवर्ग, कैवल्य, उपयुक्त सभी।
उपरोक्त सभी। उपयुक्त सभी है। तत्व ज्ञान का संबंध मुक्ति से भी है, अपवर्ग से भी है, कैवल्य से भी है। वेरी गुड। विशुद्ध चैतन्य स्वरूप का अवस्थिति हेतु पतंजलि योग सूत्र में सबसे उपयुक्त संज्ञा है अपवर्ग, मुक्ति, कैवल्य, उपयुक्त सभी। सर सी कैवल्य, कैवल्य सर। बिल्कुल। विशुद्ध चैतन्य स्वरूप में अवस्थित हेतु पतंजलि योग सूत्र में सबसे उपयुक्त संज्ञा क्या है? कैवल्य होती है। जो लोग आपको कुछ और सोचे आंसर को नोट कीजिएगा, कैवल्य होती है। अगला क्वेश्चन, त्रिपुटी संवित में समाहित क्या होती है? प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय, उपयुक्त सभी। सर डी उपयुक्त सभी। ये होता क्या है? त्रिपुटी में ये उसका मीमांसा का है ना, परमाता, परमेय और परमाण, ये इसी को कहा जाता है त्रिपुटी संवित। बिल्कुल। प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय तीनों मिलकर क्या होती है? त्रिपुटी संवित कहा जाता है, इसमें समाहित होती है। अगला क्वेश्चन, नैतिक नियमों की चर्चा दर्शन के निम्न अनुभाग में की जाती है? तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, नीति मीमांसा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन एबीसीडी है। सर नीति मीमांसा। डी। बिल्कुल। नैतिक नियमों की चर्चा नीति मीमांसा के अनुभाग में की जाती है। नीति ही बोल रहा है, नीति मतलब नैतिकता से संबंधित है, तो क्या होगा? नीति आपका मतलब नैतिकता से संबंधित होगा, तो नैतिक नियमों की चर्चा नीति मीमांसा के अनुभाग में की जाती है। अगला क्वेश्चन, नैतिक शब्द के व्युत्पत्ति किससे हुई है? नए धातु, आप ऑप्शन है तिंग प्रत्यय, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी है नैतिकता। दोनों, नए धातु तिंग प्रत्यय दोनों से होती है, तो आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पतंजलि योग सूत्र का नीति मीमांसी पक्ष निम्न में विवेचित है? यम नियम, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी आसन प्राणायाम, ऑप्शन सी धारणा ध्यान, ऑप्शन सी डी समाधि। बिल्कुल सही है। अगर पतंजलि योग सूत्र का नीति मीमांसी पक्ष यम नियम में विवेचित है। अगला क्वेश्चन, यम नियम में विवेचित किए गए हैं? ऑप्शन ए नैतिक नियम, ऑप्शन बी भौतिक नियम, ऑप्शन सी यांत्रिक नियम, ऑप्शन डी सापेक्ष नियम। यम नियम में नैतिक नियम के विवेचना की गई है, तो यम नियम में नैतिक नियम के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, यम में विवेचित नैतिक नियम क्या है? नैतिक नियम है सार्वभौम, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी निरपेक्ष, ऑप्शन सी अनिवार्य, ऑप्शन डी ये सारे उपयुक्त सभी। यम में विवेचित नैतिक नियम सार्वभौम भी है और निरपेक्ष भी है, अनिवार्य भी है, तो उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तत्व मीमांसा दृष्टि से वेदांत है अद्वैतवादी, द्वैतवादी, नास्तिकवादी, बहुतत्ववादी? अद्वैतवादी। बिल्कुल। तत्व मीमांसा दृष्टि से वेदांत अद्वैतवादी है। अगला क्वेश्चन, निम्न वाक्य वेदांत दर्शन का तत्व मीमांसीय पक्ष को प्रस्तुत करता है? अहम ब्रह्मास्मि, तत्सवमसि, अयम आत्मा ब्रह्म, उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा आपका? उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अद्वैत वेदांत के प्रणेता है रामानुज, माधव, ऑप्शन ए रामानुज, ऑप्शन बी माधव, ऑप्शन सी शंकराचार्य। हाँ जी, अद्वैत वेदांत के प्रणेता सही ऑप्शन होगा शंकराचार्य जी, तो सी सही हो जाएगा। अद्वैत वेदांत के प्रणेता शंकर है, याद रखिएगा। अद्वैत वेदांत के अनुसार सृष्टि का मूल कारण, अद्वैत वेदांत के अनुसार सृष्टि का एकमात्र मूल कारण है ब्रह्म, माया, ईश्वर, उपयुक्त सभी। ब्रह्म। बिल्कुल। अद्वैत वेदांत के अनुसार सृष्टि का एकमात्र मूल कारण क्या है? ब्रह्म है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, अद्वैत वेदांत के अनुसार सृष्टि में समाहित तत्व क्या है? ब्रह्म, माया, ईश्वर, ये सारे उपयुक्त सभी। बिल्कुल। अद्वैत वेदांत के अनुसार सृष्टि में समाहित तत्व है ब्रह्म भी है, माया भी है, ईश्वर भी है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अद्वैत वेदांत के अनुसार माया है? ऑप्शन ए सत्य, ऑप्शन बी है असत्य, ऑप्शन सी है प्रपंच, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं।
इनमें से प्रपंच सी सर सी होगा सर, प्रपंच। प्रपंच होगा सर, प्रपंच। अद्वैत वेदांत के अनुसार माया क्या है? प्रपंच होती है। अद्वैत वेदांत ये कहता है कि माया प्रपंच है। अगला क्वेश्चन, अद्वैत वेदांत के अनुसार एकमात्र सत्य है ब्रह्म, माया, जगत या सभी? ब्रह्म जगत मिथ्या। अद्वैत वेदांत के अनुसार, अद्वैत वेदांत के अनुसार एकमात्र सत्य क्या है? ब्रह्म है। बहुत सही, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, अद्वैत वेदांत के अनुसार, अद्वैत वेदांत के अनुसार जगत क्या है? मिथ्या, सत्य, एकमात्र, सत्य? तो आप क्या बोलोगे? जगत मिथ्या है। अद्वैत वेदांत के अनुसार जगत क्या है? मिथ्या है। अगला क्वेश्चन, अद्वैत वेदांत के अनुसार ब्रह्म निम्न के कारण जगत में भाषित होता है। ऑप्शन ए माया, ऑप्शन बी ईश्वर, ऑप्शन सी जगत, ऑप्शन डी ब्रह्म। सर माया। बिल्कुल। अद्वैत वेदांत के अनुसार ब्रह्म माया के कारण जगत में भाषित होता है। अगला क्वेश्चन, वेदांत में विवेचित ब्रह्म की तुलना योग के निम्न तत्व से की जा सकती है। ईश्वर, पुरुष, प्रकृति, इनमें से कोई नहीं। ईश्वर। वेदांत के विवेचित ब्रह्म की तुलना योग में निम्न तत्व से की जा सकती है। क्या है? ईश्वर, पुरुष, प्रकृति, में से कोई नहीं। सर पुरुष। वेदांत की में विवेचित ब्रह्म की तुलना योग के पुरुष तत्व से की जाती, कैसे हम करते हैं। अगला क्वेश्चन, वेदांत में विवेचित माया की तुलना योग के निम्न प्रकृति से। ईश्वर, पुरुष, प्रकृति, इनमें से कोई नहीं। क्या बोलोगे आप? प्रकृति सर। बिल्कुल सही है। वेदांत में विवेचित माया की तुलना प्रकृति, योग के प्रकृति तत्व से की जा सकती है। अगला क्वेश्चन, ईश्वर में आस्था निम्न सहायक है। विवेक ज्ञान, दुख निवृत्ति, कैवल्य, ये उपयुक्त सारे? सभी। आप क्या बोलोगे? विवेक ज्ञान भी होती है, दुख निवृत्ति भी होती है और कैवल्य भी होती है। क्या तो हम क्या बोलेंगे? उपयुक्त सही बोलेंगे, राइट? बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, मनुस्मृति में योग के निम्न अभ्यास के चारों वर्णों के लिए आवश्यक माना गया है। यम, प्राणायाम, उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं? सर उपयुक्त दोनों। उपयुक्त दोनों, क्योंकि मनुस्मृति में योग के निम्न अध्याय के लिए, मनुस्मृति में योग के निम्न अभ्यास के चारों वर्णों के लिए आवश्यक माना गया है। यम को भी और प्राणायाम को भी, ये दोनों को माना गया है, इसलिए दोनों सही है। थैंक यू सो मच। हम अगले पार्ट में, वीडियो के अगले पार्ट में हम बाकी क्वेश्चंस करेंगे। हमारा ये पार्ट 1 था। आप इसको बार बार इसका अध्ययन कीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है पहले यूनिट के लिए। ये कई यूनिट में बनेंगे ये पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं रिकॉर्डिंग वर्जन में, और अगर आप लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा। कमेंट में हम आपको लाइव क्लास का लिंक सेंड करेंगे और डिटेल सेंड करेंगे, जिससे आप लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आप लोग अच्छे से कीजिए। शुभकामनाएं आप सबको। धन्यवाद।